कैसे हम डिस्क्राइब करें कि बिजनेस होता क्या है? मैं बिजनेस के 2 डेफिनेशन दूंगा। बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर कौन होता है? सेम प्रोडक्ट की 10 शॉप्स दिखती हैं, डिफरेंशिएशन कैसे क्रिएट करें? हर फील्ड में मैं कहता हूँ रावण आ रहा है, रावण के 10 सिर आ रहे हैं। लास्ट 3 साल में 10 लाख मोबाइल फोन स्टोर्स और ग्रोसरी स्टोर्स बंद हुए। बिजनेस कौन लोग कर सकते हैं? जो मोटिवेशन इज रॉन्ग, आप बिजनेस नहीं कर सकते। बिजनेस इज नॉट इजी। सब लोग बोल रहे थे स्टीव जॉब्स मर गया, एप्पल खत्म हो गया। एप्पल आज भी $3-4 ट्रिलियन का कंपनी है। सिंगल प्लेट पीपल बिजनेस, सोलोप्रेन्योर, फाउंडर लेड बिजनेसेस विल डाई। या तो फिर आपने उसको राहुल गांधी बनाया, यानी इतना पैम्पर किया कि वो इतना सॉफ्ट है। आपको मालूम है कौन से टॉप 10 जॉब्स या बिजनेस सर्वाइव करेंगे? आप हैरान हो जाओगे, यू विल डाई। मेरे बिजनेसेस लॉस पे चल रहे हैं, रिकवर की क्या स्ट्रैटेजी है? बिजनेस का सबसे बड़ा कैंसर है कैश फ्लो। 5 स्टेप्स सबसे पहले क्या फॉलो करूं जिससे मैं अपने बिजनेस को एटलीस्ट 1 करोड़ पे देख पाऊं? फर्स्ट लेवल पर जाने के लिए आपको इंडस्ट्री का बाप बनना पड़ेगा। हम ऑफलाइन से ऑनलाइन कैसे जाएं? क्या स्ट्रैटेजी है उसके लिए? बिजनेस में वही बिजनेस सर्वाइव करेंगे जहाँ पे यंगस्टर्स काम करेंगे, ये तो नहीं होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू निधि अनेजा शो। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं बिज़नेस की मास्टर क्लास लेके आती हूँ। मैं सिर्फ बिजनेसेस को ग्रो करने में, उनको स्टार्ट करने में, उनमें स्ट्रैटेजीज़ में, इम्प्लीमेंटेशन में, कैश में, ग्रोथ में, प्रॉफिट में आप सब लोगों की हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। और आज मेरे साथ एक ऐसे बिजनेस कोच हैं जिनसे मैं पर्सनली इंस्पायर्ड हूँ। मैंने उनके बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, खुद अकेली रात को 2-2 बजे तक बैठ के, और उनका कंटेंट और उनकी बिजनेस नॉलेज, फाइनेंस नॉलेज काफ़ी इंस्पायरिंग है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हमारे साथ हैं वशिष्ठ काला सर। वेलकम टू द निधि अनेजा शो सर। थैंक यू निधि मैम, इट्स अ प्लेजर। सर, आपकी जर्नी जो है वो आप बताना चाहेंगे, अपना इंट्रोडक्शन और वॉल स्ट्रीट से यहाँ तक की जर्नी। मैं ज़रूर इसलिए पूछना चाहती हूँ आपसे बिकॉज ये काफ़ी इंस्पायरिंग है। और क्या आपको कभी रिग्रेट फील हुआ कि मैं वॉल स्ट्रीट से इंडिया में वापस अपने देश में आया और अब बिजनेसेस में हेल्प कर रहा हूँ लोगों? जी बिल्कुल, मैं बहुत लकी हूँ कि मेरा जन्म एक ऐसे घर में हुआ, जैसे लोग बोलते हैं ना सिल्वर स्पून, तो मैं गोल्डन स्पून से मैं घर में जन्म हुआ। अच्छा। लेकिन मैं इसके लिए लकी हूँ कि उसके बावजूद माई मम वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। हम उसे हिटलर मम्मा बुलाते थे, और उन्होंने इंश्योर किया कि हम ग्राउंडेड रहे, हार्ड वर्किंग रहे। स्कूल कॉलेज ठीक ठाक एजुकेशन किया। फिर मम्मी ने बोला 1 रुपया ले और अपना करियर खुद बना, और तुझे लाइफ में जो करना है सब कर, तेरे को घर चलाने की टेंशन नहीं है, तू एक्सप्लोर कर। वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें आइडिया नहीं था। उन्हें बोला तुमको डांस करना है गोविंदा जैसा, वो करो। तुमको जोकर बनना है, तुमको आईटी करना है, जो करना है करो। सिर्फ 2 ही कंडीशन थे, यू बी हैप्पी एंड यू बी बेस्ट इन इट। बट उन्होंने जब बोला कि बेटा ये 1 ही रुपया है, बाकी अब तू तेरा टैलेंट, तेरे को घर पे पैसे देने की जरूरत नहीं है, रेंट खाने पीने की, 22 साल की उम्र के बाद अब तू एक्सप्लोर कर। तो मैंने आईटी इंजीनियरिंग किया था। मैं बिल गेट से बहुत इंस्पायर था कि चलो आईटी में कुछ करते। फिर कंफ्यूज था, माइंड चेंज हो गया कि चलो फाइनेंस की दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। तभी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का दौर भी था, तो फाइनेंस में मैंने CFA FRM किया। मैंने न्यूयॉर्क में वॉल स्ट्रीट में नौकरी की, बेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ। लंदन टोक्यो में एक्सपीरियंस लिया, एक्सपोजर लिया। और उसके बाद फिर एक ऐसा टाइम आया कि भाई अब सेटल होना है। तो बिगेस्ट फैक्टर कि मेरे पास दोनों ऑप्शन था। मैं अमेरिका कंटिन्यू कर सकता था या मैं इंडिया वापस आ जाता था। आई एम दी ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स, ओनली सन। एक सिस्टर है, मैरिड है, दूर रहती है। तो मुझे लगा माँ बाप के साथ रहते हैं, वहाँ पे भी हमारा ठीक ठाक बिजनेसेस है। तो यहाँ पे आया, और यहाँ पे मैंने देखा कि मेरे फादर के कैटेगरी के जितने भी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्रेनर्स हैं, वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। और उनको गाइड करने के लिए वो इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते कि हम 10 कोचेस को रखें या 10 कंसल्टेंट्स को रखें। वो माइंडसेट ही नहीं है कि नहीं है। हम महीने का 1 लाख भी खर्च ले तो बहुत हो गया, उससे ज़्यादा हम नहीं खर्च पाएंगे। तो मुझे लगा कि भाई ऊपर वाले ने बहुत रेयरली एक ऐसा आपका एक संजोग होता है कि आप आईटी, आप मार्केटिंग, आप फाइनेंस और आप कस्टमर साइकोलॉजी, ये समझना, ह्यूमन बिहेवियर समझना बहुत कम लोग को आता है। करेक्ट। ईश्वर ने मुझे वो स्किल सेट दिया, वो एक्सपीरियंस दिया, तो मुझे लगा कि यार दिस इज़ माई इकिगाई, दिस इज़ माई कोर। वो एक्सप्लोर करते। और 2013 में मेरा कंपनी 39 सॉल्यूशंस का जन्म हुआ। हमने बहुत ग्राउंड पे ज़ीरो फंड्स के साथ, यहाँ पे भी जब मेरे बिजनेस स्टार्ट किया, 0 रुपीज़ खुद से बिल्ड करो। सर्विस बिजनेस से पॉसिबल है, ज़ीरो फंड्स के साथ बिल्ड किया। और आज हम हैप्पी टू से कि हम एक बिजनेस मेंटोर हमें कहा जाता है हमारी कंपनी को, क्योंकि कोचेस अलग होते हैं, ट्रेनर्स अलग होते हैं। करेक्ट। आप बहुत अच्छा बोल सकते हो, यूट्यूब पे आपके लाखों फॉलोअर्स हो सकते हैं, बट मेंटर का डेफिनेशन कौन है? जो खुद बिजनेस करता है और जिसने करवाया है।
मेरे खुद के आज 5 बिजनेसेस है। एक फैमिली बिजनेस है पेरेंट्स का, जिनके रिटेल चेन स्टोर्स है, उसको मैं ऑटो मोड में चलाता हूँ। माई फादर इज़ रिटायर्ड, वो ऑटो मोड में हर महीना XYZ अमाउंट हमारे घर पे आ जाता है। तो टीम सिस्टम्स बिल्ड किया हुआ है। माई इन लॉज इज इन टू रियल एस्टेट, वन ऑफ द टफेस्ट बिजनेसेस। करेक्ट। वहाँ पे मैं इन्वॉल्व हूँ इन फंड रेजिंग, इन स्ट्रैटेजी, इन मार्केटिंग। तो वो एक्सपीरियंस एक्सपोजर ग्राउंड लेवल का है। उसके साथ साथ मेरे खुद के फाउंडेड 5 बिजनेसेस है। आई हैव आयुर्वेदा रिटेल चेन स्टोर्स। ओके। तो मैम जब कोई रिटेलर मेरे पास आता है ना, बस सर गाइड करो, मुझे मालूम है कैशियर ढूंढने में क्या हालत ख़राब होता है, GRN प्रोसेस क्या है, इन्वेंट्री क्या है, एक्सपायरी क्या है, क्योंकि मैंने उसे ज़ीरो से बिल्ड किया है। वहाँ के लिए मैंने अपने सेविंग्स डाले और आज उसको ऑटो मोड में मैं महीने का एक ही दिन जाता हूँ सिर्फ राउंड मारने के लिए कि भाई बस सर जिंदा है, आप टेंशन मत लो। मेरी टीम को, मेरे डॉक्टर्स को बोलने के लिए। मेरा खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो आज मुझे पता है प्रोडक्शन प्लान कंट्रोल क्या है, सप्लाई चेन क्या है, ब्रांडिंग क्या है, टीम फील्ड पे घूमता है, उधारी कैसे मैनेज करना है, कलेक्शन कैसे करना है, वो ग्राउंड लेवल पे मैंने किया है और मैं साल में एक ही दिन जाता हूँ वहाँ पे। तो अगर मैं एज ए रिटेलर मैन्युफैक्चरर ऑटो मोड में चला सकता हूँ, मेरा एक फंड रेजिंग आर्म है जहाँ पे हमने लास्ट 15 महीने में 16 IPOs निकाले, वाओ। 16 IPOs ऑफ आवर क्लाइंट्स, 40 कंपनीज में हमने इन्वेस्टमेंट किया विच आर नाउ एट 500-600 करोड़ वैल्यूएशन, 2000 करोड़ वैल्यूएशन के ऊपर है। तो ये ग्राउंड लेवल पे जब हम काम करते हैं तो एबिलिटी कि हमने बिजनेस किया है और हम करवाते हैं। तो करेक्ट। मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं बोलता, मैं बहुत सिंपल आदमी हूँ, स्ट्रिक्ट आदमी हूँ, बट हम करवाते हैं, हम डंडा मार के करवाते हैं, ये हमारा डिफरेंशिएशन है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो सर अगर हम लेमैन लैंग्वेज में जानना चाहें, बिजनेस है क्या, धंधा है क्या, मतलब बिजनेस को कैसे हम डिस्क्राइब करें कि बिजनेस होता क्या है? मैं बिजनेस के 2 डेफिनेशन दूंगा। बिजनेस बहुत सिंपल चीज़ है। बिजनेस का मतलब आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हो और वो वैल्यू क्रिएशन में से आप अपना हिस्सा निकाल रहे हो। बहुत सिंपल है। वैल्यू क्रिएशन का मतलब प्रॉब्लम है। समझो यहाँ पे ऑफिस है और यहाँ पे आजू बाजू कोई चाय वाला नहीं है, मशीन की चाहिए। प्रॉब्लम दिख गई। अगर आपके अंदर वो बिजनेसमैन का या एंटरप्रेन्योरशिप का स्किल है, आप चाय का थैला डाल दो। प्रॉब्लम है, मार्केट में गैप है, आपने फुलफिल किया, यू हैव क्रिएटेड वैल्यू। और वो वैल्यू क्रिएट करके आप अपने आप के लिए भी वैल्यू ले रहे हो, यू आर अर्निंग मनी। आप प्रॉफिट, आप सैलरी कर रहे हो, आप समाज के लिए वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, आप एम्प्लॉयमेंट टैक्स जनरेट कर रहे हो। तो ये है क्लासिकल डेफिनेशन कि व्हाट इज द वैल्यू क्रिएशन। बिजनेस का मतलब डूइंग वैल्यू क्रिएशन। या तो आप स्टीव जॉब्स लेवल का वैल्यू क्रिएशन करो कि मैं इनोवेट कर रहा हूँ, या तो आप प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाओ कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ, या तो आप ऑप्टिमाइजर बन जाओ। ऑप्टिमाइजर का मतलब यहाँ पे चाय मिल रहा है लेकिन वो चाय में वो फील नहीं है। लोग बोलते हैं कि यार हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर और बेटर चाय मिलता, या चाय मिल रहा है 50 रुपए में, काश यही लेवल का चाय 20 रुपए में मिल जाता। तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन का जगह है और बेटर वैल्यू देने का जगह है। तो आइदर आप वैल्यू बनाओ या वैल्यू ऑप्टिमाइज करो, तो आपने बिजनेस खड़ा किया है। और आज आपके चैनल पे कहता हूँ 90% एग्जिस्टिंग फैमिली बिजनेस एंड MSME वाले आर नॉट वैल्यू क्रिएटर्स। वो सिर्फ कंफर्ट जोन में है कि इतने साल से चल रहा है, चलते आ रहा है, और वो वैल्यू डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इसके लिए दिन पर दिन उनके हाथ में पैसे कम आ रहे हैं, उनके कैश फ्लो कम हो रहे हैं, प्रॉफिट कम हो रहे हैं, उनके लोन्स बढ़ रहे हैं, और 5 साल 7 साल के अंदर उनको अपने बिजनेस पे, धंधे पे, दुकान पे, फैक्ट्री पे ताला लगाना पड़ेगा बिकॉज वो वैल्यू नहीं क्रिएट कर रहे। और इससे मैं सेकेंड डेफिनेशन पे आता हूँ। बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जिसने एक ऐसा इंजन बनाया, बिजनेस बनाया, मॉडल बनाया जो प्रॉफिट, कैश फ्लो और ब्लेसिंग्स कमा सके उसके बिना। दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट। Entrepreneur is one who creates a business model which generates profit, cash flow and blessings करेक्ट। without him. करेक्ट। नहीं तो हम सब रामू काका ही है, रामू का। दिन भर 9 से 9 काम कर रहे हैं। भाई मेरे बिना धंधा चल सके, हर महीना प्रॉफिट आए, पॉजिटिव कैश फ्लो आए और लोग मुझे दुआ दे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माई टीम इज ग्रोइंग, माई वेंडर्स आर हैप्पी विद टाइमली पेमेंट, रिस्पेक्ट, माई कस्टमर्स आर गेटिंग गुड क्वालिटी सर्विस, Correct. गुड प्रोडक्ट्स, माई इन्वेस्टर्स, बैंकर्स आर गेटिंग गुड रिटर्न। जब मैं दुआ कमाता हूँ तब मैं रतन टाटा जैसा, टाटा ग्रुप जैसा बिजनेस कर पा रहा हूँ। बिल्कुल ये तो शॉर्ट टर्म में आप देखो 5 साल 7 साल आप बहुत कमा सकते हो, बट बिजनेस वही होता है जो सालों साल तक चले। दैट इज नॉट पॉसिबल विदाउट वैल्यू क्रिएशन एंड ब्लेसिंग्स। करेक्ट। तो ये डेफिनेशन, फंडामेंटल्स पे काम करना बहुत जरूरी है। सो सर बिजनेस में वैल्यू, गैप्स एंड अपॉर्चुनिटीज, ये कैसे हम आइडेंटिफाई करें? बहुत सिंपल है। आप, हम सबके पास एक जादुई अलादीन का चिराग है, जीनी। वो हमारे चप्पल और जूतों में, जितना हम जूते घसेंगे उतना वो जीनी खुलेगा। कहने का मतलब, गेट आउट ऑफ योर होम, कॉलेज एंड ऑफिसेस, रोम ऑन द स्ट्रीट। आप जितना बाहर घूमोगे, जितना बाहर जाओगे मैम,
उतना आपको अपॉर्चुनिटीज आज दिखता है। आज अभी यहाँ आते आते मैंने 2 बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ लिया। मैं आपको एग्जांपल अच्छा। दिखाता हूँ, अच्छा। एंड बोथ आर यूनिकॉर्न्स, पोटेंशियल यूनिकॉर्न्स। कितने गैप्स है। प्रॉब्लम क्या है, आज हम लोग इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे आइडियाज देखते हैं, हम हमारे ऑफिस में ही रहते हैं और हम हमारे घर पे ही रहते हैं, तो हमें बाहर हमें दिखता ही नहीं है। जब आप लोगों को मिलो, बाहर जाओ, तब आपको गैप दिखता है। मैं आपको प्रैक्टिकल केस स्टडी देता हूँ। करेक्ट। बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, नहीं चाहिए। मैं आपको 2 केस स्टडीज देता हूँ। एक आदमी है जिसके पास 25,000 रुपया सेविंग्स भी नहीं है। 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 10 साल पहले की बात। बट 10 साल पहले भी 25,000 का सेविंग्स काफ़ी लोग के पास था। इसके पास उतना भी नहीं है। उसके घर पे उसकी वाइफ बोलते कि एक काम करो, आप इडली का बैटर लेके आओ, डोसा का बैटर लेके आओ। क्योंकि 30 साल पहले हम हमारे घर पे कुटते थे, करेक्ट। अब 15 साल पहले कोई नहीं करता। आजकल तो सब ब्लिंकिट से मंगा लेते। तो दुकानदार के पास जाता है और बोलता है भाई मुझे वो बैटर दे दे, आथा दे दो। वो दुकानदार को देखता है कि थैली में वो दे रहा है, टोप में स्टोर्ड है, हाइजीनिक नहीं है, फ्रेश नहीं है, क्या न्यूट्रिशन है, क्या क्वालिटी है, और कोई इसे चैलेंज ही नहीं कर रहा। इसने देखा मार्केट में गैप कि यार मैं भरोसा कैसे करूँ कि इसमें कोई बैक्टीरिया नहीं है, ये फ्रेश है, ये न्यूट्रिशन है। तो उसने 4-5 दुकान और घुमा, बोलता है सब ये ऐसे लूज़ ही मिलेगा, हम रोज़ सुबह बनाते हैं, लूज़ लेके जाओ। इसने बोला साला ये गैप है, इसमें अगर मैं पैकेजिंग करूँ, क्वालिटी फ्रेश का दूँ, लाइसेंस लगा दूँ तो बिकेगा। अब उसके पास पैसे नहीं, तो दोस्त के सामने भीख मांगता है, 25,000 रुपये लोन लेता है। 25,000 रुपये लोन। आज कंपनी का वैल्यूएशन इज मोर देन 4,000 करोड़। वाओ। पीसी मुस्तफ़ा आईडी, इडली का बैटर। यानी एक आदमी ने गैप देखा कि अगर ये बैटर को मैं अगर फैक्ट्री लेवल पे क्वालिटी में प्रोड्यूस करूँ, उसको हाइजीनिक पैकेट दूँ और ट्रस्ट बनाओ, तो लोग वही 30 रुपये का बैटर का 100 रुपये भी देने के लिए तैयार है और मुझे मेरा प्रॉफिट मिलेगा। उसने किया, लॉन्च किया। मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ मार्केट के गैप का। देर इज़ अ वेरी फेमस कोट विच सेज स्टे हंग्री स्टे फुलिश। करेक्ट। ठीक है। एक सिनेमा में झाड़ू पोछा सफाई करने वाला आदमी करोड़पति बन सकता है मैम? नहीं सर। प्रैक्टिकल बात करते हैं, नहीं मोटिवेशन बन छोड़ देते सकता। हैं। हाँ। बनता है अगर उसमें गैप ढूंढने की नज़र है। गुजरात में 15 साल पहले पॉपकॉर्न का कल्चर नहीं था। कल्चर था चिप्स खाने का, वेफर का चिप्स होता है ना। करेक्ट। तो वो वेफर के चिप्स स्टैंडर्डाइज नहीं है, बाहर से आते हैं, वो लोग पैकेट में बेचते हैं, 20 रुपये 10 रुपये का बेचते हैं। और ये जब वहाँ पे झाड़ू लगाता है आदमी, वो देखता है यार आज चिप्स झाड़ा है, आज चिप्स में बहुत तेल है, आज चिप्स में मसाला कम है। जब मूवी खत्म होकर थिएटर से बाहर लोग निकलते तो वो सुनता है, कपल्स को बोलते हैं यार आज चिप्स में मज़ा नहीं आया, आज बहुत टेस्टी चिप्स था। तो उसको एक गैप दिखा कि सारा चिप्स स्टैंडर्डाइज क्यों नहीं है, क्वालिटी क्यों कंट्रोल नहीं कर रहे। वो आदमी ने अगेन 10,000 रुपये लोन लिया, अपने 2 भाई को गांव से बुलाया और बोला कि तुम हाई क्वालिटी घर पे तल के चिप्स बनाओ। और उसका इतना अच्छा व्यवहार था, वो अपने मालिक के पास जाता है, मालिक हम घर पे चिप्स बना रहे हैं, हाइजेनिक है, हमें यहाँ पे बेचने दो। बोला, ठीक है तेरा घर चलेगा, चल। ये करके करके उसने 12 थिएटर्स में, तभी मल्टीप्लेक्स का कल्चर नहीं था, 12 थिएटर्स में अपना चिप्स घुसाया। और यहाँ पे एक बिजनेसमैन की सबसे बड़ी लर्निंग स्टोरी है। उसको होता है प्रॉफिट ठीक ठाक 30-40 हज़ार का, 50,000 का। आई एम टॉकिंग ऑफ 80s। अब आज के ज़माने में अगर आपको बड़ा बोनस का चेक मिलता है या प्रॉफिट मिलता है, आप क्या करोगे? गाड़ी, घर, पार्टी, लग्जरी। लग्जरी आप उड़ाओगे। उसने बोला कोई 1 रुपये को टच नहीं करेगा, अच्छा। हम इस पे और लोन लेंगे और जर्मनी से मशीन मंगाएंगे, क्योंकि इंसान से गलती होता है, मशीन 24 घंटा काम करेगा एक्यूरेसी के साथ। फर्स्ट पर्सन अनएडुकेटेड थिएटर में काम कर रहा है, झाड़ू पोछा मार रहा है, जर्मनी से मशीन मंगा रहा है, और उसने चिप्स की फैक्ट्री लगाना चालू कर दी। आज वो कंपनी का नाम चंदू भाई वीरानी, बालाजी वेफर्स, अगेन वैल्यूड एट 5,000 करोड़ प्लस। और वो आदमी की शुरुआत थिएटर में साफ सफाई करने की थी। तो आप सिर्फ आजू बाजू देखो, यानी यहाँ बैठे बैठे अगर मैं देख सकता हूँ कि पॉडकास्ट बेटर करने के लिए कोई सोल्यूशन है, लाइटिंग के लिए कोई सोल्यूशन है, इतने गैप्स दिखेंगे। वो गैप्स को आप अपने स्किल पैशन के साथ आप मर्ज कर लो। अगर मर्ज होता है तो वहाँ पे धंधा बन सकता है। वेरी नाइस। तो बिजनेस करना बहुत ईजी है, भूख रखो और अपने स्किल्स को रिफाइन करो और उसकी शादी करा लो, धंधा हो जाएगा। मार्केट में कंपटीशन इतना है, आप गली में निकलो, किसी बाजार में निकलो, सेम प्रोडक्ट की 10 शॉप्स दिखती हैं, डिफरेंशिएशन कैसे क्रिएट करें? बिल्कुल, और इसे ही हम कहते हैं रणनीति, स्ट्रैटेजी। अगर आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं है तो आज ही धंधे को ताला लगा दो, क्योंकि हर फील्ड में मैं कहता हूँ रावण आ रहा है, रावण के 10 सिर आ रहे हैं। 5 सिर है एक्सटर्नल, 5 सिर है इंटरनल। वो 10 सिर एनालाइज करते हैं, क्योंकि ये अगर ये पॉडकास्ट कोई सीरियस एंटरप्रेन्योर देखेगा ना, वो सोच में जाएगा और अपने आप को इंप्रूव करेगा। करेक्ट। रावण के जो 5 सिर आपको सता रहे, पहला है AI, आप लाइटली मत लो। कंटेंट क्रिएशन, लीगल, डॉक्टर, सर्विस, सब खा जाएगा, ये सब खा जाएगा। सेकंड, ब्रांड्स, बड़े बड़े ब्रांड्स के पास पैसे फेंकने की ताकत है, मार्केटिंग की ताकत है।
क्रेड को 50 लाख के टर्नओवर करने के लिए 3,000 करोड़ का लॉस पड़ता है, हमें 3 रुपये का लॉस नहीं पड़ता, राइट। थर्ड इज दी अम्बानीज अडानीज, दे हैव बिग गन्स, डीप पॉकेट्स, गवर्नमेंट का बैकिंग है इनके पास। और ये लोग जैसे टाटा बिरला अंबानी अडानी हर फील्ड में आ रहे, ज्वेलरी में आ गए, कपड़े में आ गया, तनिष्क आ गया, यहाँ पे टाटा जूडियो आ गया, रिलायंस रिटेल आ गया, रिलायंस ज्वेल्स आ गया। अब इनके सामने लड़ना कैसे पॉसिबल है? फिर मल्टीनेशनल कंपनीज, और लास्ट है ई कॉम, क्विक कॉम। यानी ये 5 रावण के सिर आपको सता रहे हैं, और 5 इंटरनल सिर। एक, आपकी हेल्थ के लिए टाइम नहीं है। आप देखो मोस्ट इंडियन एंटरप्रेन्योर्स आर ओबीज और हैव बीपी और हैव डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल, है ही है, करेक्ट करेक्ट। टाइम ही नहीं है। सेकंड, फैमिली दुखी, फैमिली के लिए समय नहीं है, फैमिली के लिए कोई क्वालिटी टाइम नहीं है। थर्ड, वो हर आदमी रोता है, मैम आदमी नहीं मिल रहा, 150 करोड़ के देश में उनको आदमी नहीं मिलता। हाँ फिर चौथा, पैसा मैनेज नहीं हो रहा, लोन्स बहुत बढ़ गया। और फिफ्थ, हर आदमी बोलता है मैं रामू काका गधा हूँ, मेरी खुद की पर्सनैलिटी, पर्सनल लाइफ, फ्रेंड सर्कल सब खत्म हो गई। खत्म हो चुका है। तो ये रावण के 10 सिर इनको डैमेज कर रहे। और अगर इनके पास अब स्ट्रैटेजी नहीं है, तो मुझे बताओ कि कस्टमर ऑनलाइन ही शॉपिंग करेगा, कस्टमर रिलायंस में या डीमार्ट में ही शॉपिंग करेगा, या स्टार्टअप से डिस्काउंट में लेगा, वो तेरे दुकान पे, तेरे फैक्ट्री, तेरे ब्रांड पे लेगा ही क्यों? तो यू हैव टू वर्क ऑन स्ट्रैटेजी। मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ, लास्ट 3 साल में 10 लाख मोबाइल फोन स्टोर्स और ग्रोसरी स्टोर्स बंद हुए। 10 लाख, बिग नंबर। इट्स अ शॉकिंग नंबर। क्यों? क्योंकि आप ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स के सामने लड़ नहीं सकते। अब मुझे ऑनेस्टली बोलो, मेरे दुकान पे आप आते हो, आपने डेमो ले लिया फ़ोन का, वही ओप्पो फ़ोन 2000 एक्स्ट्रा डिस्काउंट में फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। करेक्ट, एब्सोल्युटली। व्हाट स्ट्रैटेजी कैन आई गिव हियर? आप क्या स्ट्रैटेजी दोगे? बट हमने हमारे क्लाइंट को स्ट्रैटेजी दिया, एंड वी हैव रेज्ड 2000 करोड़ फॉर हिम। वाओ। एंड दैट स्ट्रैटेजीज, आप अपने टारगेट ऑडियंस को पकड़ो और आप डिफ्रेंशिएट करो। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, वो हमेशा यंगस्टर्स के पीछे जाता था। यंगस्टर्स डेमो लेते थे और फिर उसको फ्लिपकार्ट का स्क्रीन खोल देते थे करेक्ट। कि इधर प्राइस मैच करे तो मैं जाता हूँ। तो कभी प्रॉफिट कमा ही नहीं पाया, प्लस उसके सीसी था, कर्जा था, तो वो खत्म हो गया। अब हमने उसको बोल दिया कि तू यंगस्टर्स को टारगेट कर, पर साथ में दादा दादी को टारगेट कर। और उनके लिए तो एक हैप्पी आवर रख दे कि दोपहर को 2 से 4 फ्री मोबाइल सर्विस, मोबाइल रिपेयर एंड मोबाइल ट्रेनिंग। अभी समझो मेरी मम्मी 65, शी डजेंट नो हाउ टू यूज मोबाइल के फीचर्स। बेटा मोबाइल हैंग हो गया, वायरस आ गया, स्काइप क्या है, अमेजोन क्या है, नेटफ्लिक्स पे मूवी देखना है। बहू के साथ 36 का आंकड़ा, बेटा हमेशा बिजी, छोटे बच्चे तो हमेशा लाइटली लेते, कौन सिखाएगा उन्हें? करेक्ट। अब ये दुकान पे वो 2 से 4 आएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट में मोबाइल रिपेयर कराएगी, मोबाइल ट्रेन करेंगी। 1 साल बाद जब उसका बर्थडे आएगा तो वो क्या बोलेगी? बेटा दादी इज नो लॉन्गर फूल, दादी इज कूल, दादी को लेटेस्ट आईपैड दिलाओ। करेक्ट। और वो फ्लिपकार्ट से नहीं, वो मेरे दुकान से दिलाओ। दुकान से दिलवा। वहाँ पे वो इंस्टॉल करते हैं, बैकअप देते हैं, मेरे को ट्रेनिंग देते हैं। करेक्ट और जब दादी वहाँ पे लेती है तो पूरा फैमिली फिर वहाँ पे कस्टमर बन जाता है। करेक्ट। ये कर करके नाउ वी हैव अ हेल्दी बैलेंस शीट, वी हैव रेज्ड 2000 करोड़। वाओ, दैट्स ग्रेट सर। वर्क ऑन योर स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी। राइट कस्टमर ऑडियंस, उनको क्या ऑफर कर रहे हो और उनको क्या वैल्यू दे रहे हो। अब दादी को मालूम है कि 1000 रुपया ये अमेजोन से ज़्यादा दे रहा है, बट दादी के लिए वो 1000 रुपया परवड़ रहा है, क्योंकि मेरे को सर्विस मिल रहा है, मेरे को यहाँ पे अटेंशन मिल रहा है। ईज एंड कंफर्ट भी मिल रहा एंड अटेंशन, लोग प्यार के भूखे है, हैं। प्यार के भूखे हैं। तो आप अपनी स्ट्रैटेजी पे काम करो, आप ग्रो कर पाओगे। सर ये बताइए कि किस तरीके के लोग बिजनेस कर सकते हैं आज की डेट में? अगर मैं स्टूडेंट से बात करती हूँ या मैं किसी फीमेल से बात करती हूँ, तो क्वेश्चन हमेशा ये आता है, क्या हम बिजनेस के लिए बने हैं? तो क्या ऐसी कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन है कि बिजनेस कौन लोग कर सकते हैं? पहले तो आजकल सभी को स्टार्टअप्स करने हैं, सभी को बिजनेस करना है, पर उनका मोटिवेशन गलत है कि मुझे करोड़पति बनना है, मुझे फेमस चाहिए, मुझे पावर चाहिए। जो मोटिवेशन इज रॉन्ग, आप बिजनेस नहीं कर सकते। बिजनेस इज नॉट ईजी। मैं आपको 5 चेकलिस्ट देता हूँ, ये मेरा बहुत वायरल रील है और मैं वापस रिपीट करता हूँ, 5 चेकलिस्ट। अगर आप डेली फर्स्ट 3 साल हार्ट अटैक सहन कर सकते हो डेली, अगर आप खून के आंसू रोने के लिए तैयार हो, अगर आप स्टार्टिंग 20 घंटा काम करने के लिए तैयार हो, इंक्लूडिंग झाड़ू पोछा मारना मेरे सेटअप का, चाय बना के सर्व करना, पेमेंट करना, डिलीवरी करना, सब करने के लिए तैयार हो। फोर्थ, अगर आप टीम प्लेयर हो, यानी अपना ईगो मार के वेंडर्स, कस्टमर्स, टीम मेंबर्स के सामने हाथ जोड़ के उनसे काम करा सकते हो। एंड फिफ्थ, आप वैल्यू क्रिएट करके शेयर कर सकते हो, तो ही बिजनेसमैन बनना। नहीं तो अगर आपको लगता है यार मैं पापा की परी हूँ, मैं एकदम डेलिकेट आदमी हूँ, ये मेरा सोना बब्बू है, मेरे को हार्ड वर्क नहीं करना है, मेंटल पीस चाहिए, भाई बिजनेस मत करो। इट इज़ ब्लडी टफ। ऐसे बहुत टाइम है मैम जहाँ मैं रोया हूँ रात रात भर कि सैलरी कैसे चुकाऊंगा। हम एथिक्स वाले, आप बिलीव नहीं करोगे, इन द स्टार्टिंग डेज स्ट्रगल कितना करना पड़ता है। मैं आपको बोलता हूँ, स्टार्टिंग डेज में मंडे टू फ्राइडे मैं 18-20 घंटा मेरे ऑफिस में रहता था कि काम कर लेते, चलो वेबसाइट खुद कोड कर लेते, पैसे नहीं है,
करेक्ट। यस, और बना लेते। और सैटरडे संडे कॉलेज में जाके फाइनेंस मैनेजमेंट सिखाता था कि वहाँ पे 3,000 रुपया घंटे मिल जाता था, तो पैसे मिल जाएंगे, तो रेंट का पैसा निकल जाएगा, सैलरी निकल जाएगा। मेरे पेरेंट्स मुझे ऑफकोर्स पैसे दे सकते थे, पर उन्होंने बोला बेटा तू स्ट्रगल कर, इफ़ यू फेल वी आर देयर राइट नाउ। करेक्ट। लेकिन तू जब 20 साल बाद फेल होगा तब हम नहीं होंगे, तो तू कैसे संभलेगा। बिल्कुल सही। तो उन्होंने मेरे को स्ट्रगल कराया, जिसके कारण मुझे लगता है कि माई जर्नी टुक 5 एक्स्ट्रा ईयर्स। बट आज हमारा फाउंडेशन, स्किल सेट, एथिक्स, नेटवर्किंग, रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग है कि अगले 5 साल में हम वो करेंगे जो बाकी लोगों को 50 साल लगेगा। फाउंडेशन स्ट्रांग है। करेक्ट, करेक्ट। बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या फ़र्क है सर? बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप में क्या फ़र्क है? बहुत सिंपल है। बिजनेस का मतलब है टू जनरेट प्रॉफिट, सॉल्व अ प्रॉब्लम, जनरेट प्रॉफिट। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब एक ही है कि बिजनेस दैट सस्टेन्स आफ्टर यू एंड दैट स्केल्स। तो एंटरप्रेन्योरशिप एक माइंडसेट है। मुकेश अंबानी का एक इंटरव्यू होता है फोर्ब्स मैगजीन में, उसमें उसने बोला है कि मैंने अपने पापा को, धीरू भाई अंबानी को पूछा बिजनेस क्या होता है। तो धीरू भाई ने उसको क्या डेफिनेशन दिया मालूम है? जो मेरे और तेरे बिना चले और मेरे और तेरे बाद भी चले और अच्छे से चले, उसे ही बिजनेस कहते हैं। और जो ऐसा बिजनेस बनाता है उसे एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं। वाओ। सो क्रिएट अ बिजनेस दैट रन्स आफ्टर यू एंड ग्रोज आफ्टर यू। और हमारा एक सिंपल एग्जाम होता है कि अगर मैं आपको किडनैप कर लूँ 3 महीने 6 महीने के लिए, और आपके पास मोबाइल इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, आपका बिजनेस का क्या होगा? बंद हो जाएगा सर। अगर बिजनेस सर्वाइव करता है तो यू आर एन ओके एंटरप्रेन्योर। अगर बिजनेस ग्रो करता है तो यू आर अ राइस प्रेन्योर। हम्म। आप देखो, एक इतना शॉकिंग फैक्ट है। सब लोग बोल रहे थे स्टीव जॉब्स मर गया, एप्पल खत्म हो गया। एप्पल आज भी 3-4 ट्रिलियन डॉलर का कंपनी ट्रू। है, वेरी इंडिया ट्रू। की जीडीपी जितना कंपनी है। तो स्टीव जॉब्स ने कंपनी ऐसा बनाया कि वो उसके जाने के बाद भी ग्रो कर रहा है। हम्म। कोई फैंस होंगे, कोई क्रिटिक्स होंगे, आई डोंट केयर, नंबर्स डोंट लाई, इट इज वैल्यूड एट $3 to 4 ट्रिलियन। वाओ। और टिम कुक के जाने के बाद भी एप्पल सर्वाइव करेगा। लेकिन हमारे यहाँ पे मेन लीडर के जाने के बाद कंपनी का क्या होता है, नो वन नोज, बिकॉज वी डोंट वांट टू गिव पावर। तो एंटरप्रेन्योर्स वो होता है जो सिस्टम पे काम करे, जो लीडर्स बनाए। और बिजनेसमैन जो होता है जो खुद कैश काउंटर पे बैठे, नोट गिने और घर पे चले जाए। वो माइंडसेट का फर्क है। करेक्ट, करेक्ट। सर अगले 5 साल में कौन से बिजनेसेस हैं जो बंद होने में रिस्क में है? मतलब 5 साल में, मतलब आपको बहुत नॉलेज है सर, तो आप आइडेंटिफाई कर पाए हैं ऐसे 5 बिजनेसेस जो अगले 5 साल में आपको लगता है कि बिल्कुल रिस्क पे हैं, ये ख़त्म हो जाएंगे, तो मतलब जागो। जागो मतलब जागने का टाइम आ गया है। बेस्ट आंसर। 70%, 70% फैमिली बिजनेसेस आर डाइंग। ओके। 3 साल 5 साल भी नहीं, 70%। 45% MSME आर गोइंग टू डाई। थर्ड, सिंगल प्लेड पीपल बिजनेस, सोलोप्रेन्योर, फाउंडर लेड businesses will die. Next to businesses, any businesses which does not have a brand or energy or a vibe will die. I'll tell you why. फैमिली बिजनेसेस क्यों डाई करने वाले? क्योंकि थर्ड जनरेशन को इंटरेस्ट ही नहीं है। आपने उसको स्टैनफोर्ड में पढ़ाया और आप खुद रामू काका हो, ट्रू। या तो फिर आपने उसको राहुल गांधी बनाया, यानी इतना पैम्पर किया कि वो इतना सॉफ्ट है कि वो टफ नहीं कर, वो फाइट नहीं कर पाएगा। करेक्ट। तो एक ये इशू है। सेकेंड इशू MSME इसके लिए ख़त्म हो रहा है क्योंकि MSME के पास सॉफ्टवेयर ही नहीं है। हम AI के ज़माने में है, और अगर मैं आपको पूछूं MSME को, ऑडियंस को, कि आपके पास कितना इन्वेंट्री है, उसको आइडिया नहीं है। आप कैसे compete करोगे व्हेन यू डोंट नो योर मार्जिन्स, यू डोंट नो योर इन्वेंट्री, यू डोंट नो योर वर्किंग कैपिटल। तो आई थिंक ऑल बिजनेसेस आर ए चांस टू डाई। इनफैक्ट एक माइक्रोसॉफ्ट का रिपोर्ट आया था कि AI विल किल ऑल बिजनेसेस इन जॉब्स। आपको मालूम है कौन से टॉप 10 जॉब्स या बिजनेस सर्वाइव करेंगे? आप हैरान हो जाओगे, यू विल डाई। ओके, फर्स्ट योगा एंड मेडिटेशन, वाओ। सेकेंड स्पिरिचुअल एनर्जी, नॉट बाबा, पीपल हु हैव गुड एनर्जी, क्योंकि AI के टाइम पे डिप्रेशन और बढ़ेगा, पीपल विल गेट लोनली। थर्ड, नर्सेस। फोर्थ, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर्स। यानी आजकल 5 साल के बाद मम्मी अपने बेटे को क्या बोलेगी मालूम है? पहले मम्मी क्या बोलती थी, बेटा पढ़ ले लाइफ बन जाएगा। अब मम्मी बोलेगी बेटा पढ़ मत, मेहनत करना सीख ले, लाइफ बच जाएगा। आप देखो, ड्राइवर्स, कारपेंटर्स, प्लम्बर्स आर गोइंग टू अर्न मच मच मोर देन एन IT प्रोफेशनल, क्योंकि कोडिंग AI करेगा, लेकिन घर बनाना AI अभी तक नहीं बना सकता, बाद में शायद रोबोट आएगा। करेक्ट। तो कहने का मतलब एक ही फॉर्मूला है, हर हर दिन, हर साल अपने आप को रीस्किल करो। अगर आपको लगता है कि मैं 5 साल से ये कर रहा था, अभी वैलिड नहीं है। अगर यूट्यूब राइट था अभी, तो अभी यूट्यूब राइट नहीं है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मे बी इंस्टाग्राम इज राइट, फ्यूचर में एनी अदर प्लेटफॉर्म कुड बी राइट। यू हैव टू कीप इवॉल्विंग। पहले आधा घंटे के वीडियो चलते थे, अब आधे मिनट के वीडियो चल रहे हैं। तो यू हैव टू कीप इवॉल्विंग। अगर आप स्टक हो जाओगे, आप खत्म हो जाओगे। अगर बिजनेस में लॉस हो रहा है तो रिकवर कैसे करें? मतलब ज़्यादातर बिजनेसमैन ये कहते हैं मेरा धंधे में पैसा डूब रहा है,
मेरे बिजनेसेस लॉस पे चल रहे हैं, रिकवर की क्या स्ट्रैटेजी है? ज़्यादातर लोगों को यही नहीं पता मेरे बिजनेस में अगर लॉस हो रहा है तो उसके रिकवर की क्या स्ट्रैटेजी है। रिकवर से पहले ट्रैक करना सीखो। ऐसा होगा कि आज अचानक आपको पता चले 50 लाख लॉस है तो आप मूर्ख हो। 50 लाख लॉस डायरेक्ट नहीं होता, उसके अर्ली साइंस होते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, अचानक हार्ट अटैक आ गया, अब मैं कैसे जियो, भाई डैमेज हो गया है। हार्ट अटैक को मॉनिटर करने के लिए बहुत सिंपल है, आप हर 12 महीने 6 महीने टेस्ट किया करो कोलेस्ट्रॉल का, आप स्ट्रेस टेस्ट किया करो, आप आधा घंटा वॉक करो, स्ट्रेस कम लो तो हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाएंगे। तो बिजनेस में लॉस या फेलियर के पहले ही कुछ चीज़ें पे आप कंट्रोल करो। मैं हमेशा बोलता हूँ बिजनेस का सबसे बड़ा कैंसर है कैश फ्लो। कैश फ्लो पे ध्यान नहीं दिया, यानी इन्वेंट्री, आउटस्टैंडिंग ईएमआई, फालतू खर्चे पे ध्यान नहीं दिया तो आप बर्बाद हो। एनी एंटरप्रेनर जो मेरे अंदर कोचिंग लेता है, अगर मैं उन्हें कॉल करके अगर उन्हें पूछूं कि आज तेरा इन्वेंट्री कितना है, तेरा मार्जिन कितना है, ईएमआई कितना है, उधारी कितना है, क्या है तेरे नंबर्स, और उसे पता नहीं है, हम उसको बाहर निकाल देते हैं। यू आर गोइंग टू डाई। तो अगर आप ट्रैक नहीं करते तो आप ट्रैक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि बिजनेस डिप है, तो तभी आप करेक्टिव एक्शन ले सकते हो। समझो वर्स्ट केस एक डिप आ गया और बाद में आप जागे, नंबर वन थिंग से सबसे पहले आप कॉस्ट को ऑप्टिमाइज कर लो। वापस आप खुद राम भगवान यानी फील्ड बन जाओ, आप खुद फील्ड पे जाओ, आप सेल्स खुद करो, आप रिलेशनशिप खुद करो। एंड सेकेंड, ओनली थिंग दैट यू कैन सेव यू इज कि आपके जो भी पुराने बेस्ट कस्टमर्स है, वेंडर्स है और टीम मेंबर्स है, उनको पर्सनली मिलो और उनको पार्टनरशिप में कन्वर्ट करो। मैं क्लासिकल एग्जांपल देता हूँ। एक हमारा कंपनी है स्पाइसेस मैन्युफैक्चरिंग का, 200 करोड़ के लॉस में गया। उन्होंने रिस्क लिया, फैक्ट्री बनाया, अभी इनके कंट्रोल में नहीं है। बहुत बड़ा फैक्ट्री बनाने गए, गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं आया, अब ब्याज का मीटर चालू है। अब क्या करोगे आप? आपने रिस्क लिया, आप 200 करोड़ लॉस में। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि जिनसे भी पैसे लिए थे सबको गए, बोले आर इंटेंट इज टू पे, अभी आप चिल्लाओ मत, हम ब्याज नहीं दे पाएंगे शायद, आगे देखेंगे, बट आर इंटेंट इज टू पे, अगर आप हमें सपोर्ट करोगे तो हम आगे जीतेंगे, और आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लो। उन्होंने उनको और फंड्स दिए। अच्छा। कैन यू इमेजिन? क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना स्टेलर था और वो सामने से गए, रादर देन फाइंडिंग आउट फ्रॉम आउटसाइड, वो सामने से गए। उनने उनके की टीम मेंबर्स को बोला कि भाई हमारा हालत ख़राब है, हम फुल सैलरी नहीं दे पाएंगे, हालत ख़राब है, बट वी वांट टू एंश्योर कि आप हमसे काम करो, आप कर पाओगे, और अगर आप हमसे काम करते हो आई डोंट माइंड मेकिंग यू पार्टनर्स। उन्होंने इक्विटी बांटा वो टाइम पे। वो अपने कुछ वेंडर्स पे गए, वेंडर्स को बोला कि भाई मैं आपको फुल पेमेंट नहीं दूंगा, बट मुझे माल चाहिए बनाने के लिए, तो क्या आप मेरे को और क्रेडिट दे सकते हो, या तो फिर आई डोंट माइंड मेकिंग यू पार्टनर्स, तो आप इक्विटी ले लो और आप हमको सप्लाई कर दो। वो कुछ कस्टमर्स के पास गए, उन्होंने ऐसे 12-15 जन को इक्विटी बांटा, 20-30% ऑफ कंपनी इक्विटी बांटा, बट उनको माल क्रेडिट पे मिल गया, लो मार्जिन पे मिल गया, अच्छे टीम मेंबर्स रह गए, और कस्टमर्स उनके साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर लिया क्योंकि उनके पास इक्विटी था, और कंपनी के पास कैश फ्लो चालू हो गया और कंपनी सर्वाइव कर गया। टुडे दैट कंपनी इज डूइंग 850 करोड़ पर एनम, 12% नेट प्रॉफिट, 12% नेट प्रॉफिट आई थिंक इज फैंटास्टिक। आप 100 करोड़ हर साल निकाल रहे हो, इज फैंटास्टिक। और जिन्होंने भी ये कंपनी पे दाव लगाया था, जो कस्टमर्स, वेंडर्स, टीम मेंबर्स है, ऑल आर करोड़पतीस। तो जब आप डाउन हो, अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड, इंटीग्रिटी, चरित्र राइट है और आप तभी पार्टनर्स बना लो तो आपका काम हो जाएगा। बट अगर आपका इंटीग्रिटी अच्छा नहीं है, पास्ट में आपने लोगों को चीट किया है, आपने गाली दिया है, आपने एरोगेंस में मिसट्रीट किया है, तो आप जैसे ही नीचे जाओगे ना, सब अपना खुंदक निकालेंगे, सब गाली ही देंगे। जैसे गोविंदा जी, क्लासिकल एग्जांपल देता हूँ। हाँ। जब वो टॉप पे थे, आई लव हिम, बट ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, प्लीज फॉरगिव मी, जब वो टॉप पे थे, 6 घंटा मूवी सेट पे लेट, 8 घंटा मूवी सेट पे लेट। अच्छा। यस, अमिताभ बच्चन को वेट कराया, पर तब उनका सितारा था। जैसे ही डाउन पे गए, किसी ने हाथ नहीं पकड़ा कि तूने हमको इतना सताया ना, अब तेरी बारी। अब तेरी और बात। हर एक का डाउन टाइम आता है। बट लुक एट अमिताभ बच्चन, उनकी इंटेग्रिटी, उनकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है कि जब उनका डाउन टाइम आया तभी भी लोगों ने उन्हें चांस दिया, मोहब्बतें मूवी कर ले, चल केबीसी कर ले, और चांस मिला और वो वापस बाउंस बैक करके और वापस वो बिलियनर बन गए। तो अगर आपका चरित्र, इंटेग्रिटी, पर्सनैलिटी, एनर्जी अच्छी है तो व्हेन यू फॉल पीपल विल सपोर्ट यू। बट अगर आपके अंदर अहंकार और बैड बिहेवियर था और आप गिरते हो तो लोग फिर आपकी बजाएंगे। करेक्ट सर। बिजनेसमैन जो अगर पहला 1 करोड़ कहते हैं बड़ा मुश्किल होता है बिजनेस में कमाना, 5-6 स्टेप्स बताइए जिससे पहला, मैं सही ट्रैक पे हूँ, मैं 1 करोड़ का बिजनेस जर्नी पे जाना चाहती हूँ, मुझे बसिश गाला सर ये बताएंगे कि मैं 5 स्टेप्स सबसे पहले क्या फॉलो करूँ जिससे मैं अपने बिजनेस को एटलीस्ट 1 करोड़ पे देख पाऊँ। मैं आपको 5 स्टेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप बोलता हूँ। लेवल 1, 1 करोड़ से पहले और एक लेवल पकड़ लेते हैं, 25 लाख। आप 25 लाख सेल्स पकड़ लो सर्विस बिजनेस में, और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आप 10 लाख का प्रॉफिट पकड़ लो, यानी फर्स्ट लेवल। फर्स्ट लेवल पे जाने के लिए आपको इंडस्ट्री का बाप बनना पड़ेगा।
means you need to have 10,000 hours of experience about the product, about the service, about the industry. 10,000 hours. ये एक माल्कम ग्लैडवेल का रिसर्च है टिपिंग पॉइंट में, कि जब तक आप 10,000 घंटा एक चीज़ में स्पेंड नहीं करते आप उसके एक्सपर्ट नहीं बनते. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को पॉलिटिक्स में जाना है, आई कैन नॉट डायरेक्टली बिकम सीएम. मेरे को लोकल लेवल पे 10,000 घंटे यानी लोगों को मिलना है, प्रूव कर रहा है. मोदी जी स्टार्टेड एट लोकल, देन गुजरात सीएम, नाउ अ पीएम, और इतने अच्छे पीएम मिले कि डोनाल्ड ट्रंप पहली बार सामने से झुके करेक्ट. कि भाई टैरिफ चल तेरे टर्म्स पे खत्म करते. एब्सोल्युटली. नो वेयर इन द वर्ल्ड आप देखो पाक के पीएम उसको जी हजूर कर रहा है, उस पर 19% टैरिफ. इतना जी हजूर करने के बाद और हम झुके नहीं और हमको 18%, वी आर स्टिल बेटर. तो आप जब फर्स्ट लेवल इज आप एक्सपर्ट बनो तो आप 25 लाख कर लोगे. अब सेकेंड लेवल ये बहुत इंटरेस्टिंग है. अगर आपको 1 करोड़ करना है, नॉट पॉसिबल विदाउट अ लक्ष्मण. लक्ष्मण मीन्स आपका कोई को फाउंडर या कोई बिजनेस पार्टनर जो आपके साथ खब्बे से खब्बे मिला के आपके साथ काम करे. और अगर आपको चेक करना है कि एम आई ऑन द राइट ट्रैक, ऑलवेज चेक योर 3 C's. ये 3 C's प्रॉपर है तो एकदम बिजनेस चंगा है. ये 3 C's प्रॉपर नहीं है तो आप C फॉर कंगाल हो जाओगे. ओके, फर्स्ट इज कैश फ्लो, कि क्या मेरा इन्वेंट्री, उधारी, ईएमआई खर्चे कंट्रोल में है, और क्या मैं हर क्वार्टर, हर महीना पॉसिबल नहीं होता है सबके लिए, बट क्या हर क्वार्टर पॉजिटिव कैश फ्लो में हूँ, 2-3 लाख में निकाल सकता हूँ. सेकेंड सी इज मेरा कोर टीम. मेरा कोर टीम मुझे जो सजेशंस दे रहा है, मुझे जो फीडबैक दे रहा है, क्या मैं उसे सुन रहा हूँ, क्या मैं उन्हें एम्पावर कर रहा हूँ. एंड थर्ड सी इज कस्टमर पल्स. कस्टमर मेरे से कितना खुश है, क्या आज भी मैं उसके लिए रेलेवेंट हूँ. मैं दुकान लेके बैठा हूँ और कस्टमर आज कम आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो चाहता है मैं होम डिलीवरी करूँ बटन दबा के. तो क्यों नहीं करूँ, मैं कर सकता हूँ. 50,000 का इन्वेस्टमेंट है. तो ये 3 C's को आप मॉनिटर करोगे तो आपको पता चल जाएगा हाँ मैं 1 करोड़ तक पहुँच गया. मैं राइट ट्रैक पे राइट जा ट्रैक रहा पे हूँ, हो. अपने गोल के पास यस, जा रहा हूँ. फिर मैं और जाता हूँ अभी लेवल 3, 10 करोड़ तक पहुँचना है. नॉट पॉसिबल विदाउट हनुमान्स. हनुमान का मतलब पावरफुल टीम मेंबर्स जिसे आप डेलीगेट करो. ओके, और फिर लेवल 4 पे जाना है तो यहाँ पे आते हैं मेरे 5 पांडव्स जो आपने सुना है. 5 पांडव इज नॉट जस्ट टीम, इट इज सिस्टम्स, इट इज डेटा, इट इज रिव्यू मैकेनिज्म्स. कि आप अपनी कंपनी के 5 टुकड़े कर लो, हर टुकड़ा का एक हेड होता है और आपका काम है सिर्फ डेटा चेक करना और उन्हें एम्पावर करना. आप सब अकेले नहीं कर सकते. तो 5 पांडव का मतलब अर्जुन को सेल्स बना दो कि भाई तू सेल्स कर, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर, सर्विस दे. भीम को ऑपरेशंस, कि भाई कुछ भी फटता है तो तू संभाल ले, प्रोडक्शन निकाल ले, सर्विस दे दे. युधिष्ठिर ने एक बार गलती की, अब वो गलती नहीं करेगा, वो फाइनेंस अच्छे से करेगा. और धर्म, सिस्टम्स, कंप्लाइंसेस वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैश फ्लो मैनेजमेंट, ईएमआई. फिर नकुल सबसे ब्यूटीफुल दिखता है तो मार्केटिंग, पीआर, नेटवर्किंग. और सहदेव इज द दिमाग, तो कोलैबोरेशन, टाई अप, फ्रेंचाइजीज, आईपीओ, एक्सपांशन, कहाँ से मैं इनोवेशन कर सकता हूँ. ये 5 पांडव डाल दो, आप सिर्फ डेटा स्टडी कर लो और बसेस सर जैसा कोई कृष्णा मेंटर को ढूंढ लो, लाइफ जिंगालाल है. बहुत बढ़िया सर, मज़ा आ रहा है आपके साथ पॉडकास्ट करने में सीरियसली. अगर सेल्स नहीं हो रही तो सबसे पहले क्या फिक्स करना चाहिए, प्रोडक्ट या मार्केटिंग? प्रोडक्ट. क्योंकि अगर सेल्स नहीं हो रही है उसके 2 रीजन है सेल्स क्यों नहीं हो रही है. इफ पीपल डोंट नो अबाउट यू देन ऑफ कोर्स मार्केटिंग. बट अगर लोग आ रहे हैं बट लोग वापस नहीं आ रहे, लोग आपको रेफरल नहीं दे रहे, तो कहीं ना कहीं आपके वैल्यू क्रिएशन में या वैल्यू डिलीवरी में गड़बड़ है. यानी अगर समझो मेरे से आप एक बार दुकान पे आके दवाई लेके गए, पर दूसरी बार आप रिपीट नहीं आए, आपने किसी को रेकमेंड नहीं किया, तो या तो मेरा दवाई गलत है या दवाई के समझाने का तरीका गलत है. तो अगर लोग एक बार आके फिर रिपीट नहीं आ रहे हैं, रेफरल्स नहीं दे रहे, तो फिर प्रोडक्ट में, सर्विस में कमी है. पर अगर लोग आपकी दुकान में आ ही नहीं रहे तो लोगों को पता ही नहीं भाई तू कोहिनूर है, तो फिर मार्केटिंग में कमी है. तो वो तो डायग्नोस कर लो. आप बिजनेसेस में सर ये जो लीड्स जनरेशन इंजन होते हैं, सोशल मीडिया कैंपेन होते हैं, आप इन पे कितना फोकस करते हैं? मतलब क्या आपकी बिजनेस कोचिंग में लीड जनरेशन, सोशल मीडिया कैंपेन्स एक पार्ट रहता है? बिल्कुल होता है. लाइक आई सेड देर आर 7 इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन एनी बिजनेसेस, और वो 7 स्टेप्स पे आप काम नहीं करोगे तो आप सस्टेनेबल लंबा बिजनेस नहीं कर सकते. आई जस्ट टेल यू द 7 स्टेप्स. सबसे पहला सेल्फ. धंधा माइंडसेट का गेम है. करेक्ट. स्व परिवर्तन तो विश्व परिवर्तन. मैं खुद डिसिप्लिन में नहीं तो कंपनी क्या खाक पे लाऊंगा. तो फर्स्ट वी वर्क ऑन योर सेल्फ, योर अफर्मेशंस, योर हैबिट्स, योर डिसिप्लिन, योर टाइम मैनेजमेंट, योर कैलेंडर. खुद को मेरे को एक टिप टॉप एंटरप्रेनर बनाना है. ओके. सेकेंड वी वर्क ऑन स्ट्रैटेजी, रणनीति, कि मैं अमेजोन को कैसे बीट करूँ, मोटा भाई को कैसे बीट करूँ, व्हाट इज माई डिफ्रेंशिएशन. थर्ड इज योर फाइनेंस. पैसे के बिना कुछ नहीं है. आप लोन्स, कौन से गवर्नमेंट स्कीम्स, फंडिंग, आईपीओ, वर्किंग कैपिटल कैसा है, इन्वेंट्री कैसा है, गैप्स कितना है, मार्जिन्स कितना है, कैश फ्लो क्या है, वो हो गया. थर्ड ऐसे सोना, विच इज़ मनी. फोर्थ ऐसे सेना, आपके लक्ष्मण, आपके हनुमान, आपके 5 पांडव. फिफ्थ ऐसे सिस्टम,
कि भाई आप डेटा कैसे निकाल के रिव्यू कैसे करोगे, क्वालिटी कैसे मेंटेन करोगे। 6th एस इज योर स्टोरी, हाउ आर यू मार्केटिंग, हाउ आर यू पोजिशनिंग योर सेल्फ, एंड 7th एस इज सेल्स हैंडलिंग एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। तो ये सातों को हम लिंक करके कंप्लीट करते हैं। सो क्योंकि ये सब स्टेप में जाता है। मैं मार्केटिंग पे काम करूँ, बट अगर स्ट्रैटेजी पुअर है, आपका टीम राइट नहीं, आपका सिस्टम नहीं है, तो आपका सेल्स नहीं होने वाला है। तो पहले हम इंसान पे काम करते हैं, फिर बिजनेस के गैप्स पे काम करते हैं, फिर हम पैसे पे काम करते हैं कि भाई मार्केटिंग टीम के लिए पैसे हो, उसके बाद हम टीम सिस्टम्स पे काम करते हैं, फिर मार्केटिंग आता है। लोग क्या करते हैं, पहले हम मार्केटिंग पे काम कर लेंगे, सब टूटा हुआ है, तो लीड्स आएंगे, तो लीड्स आप संभाल नहीं पाओगे। और एक बार जैसे बोले लागा चुनरी में दाग मिटाओ कैसे, करेक्ट। एक बार नाम खराब हो गया तो मार्केट आजकल बहुत फास्ट है, गुडविल खराब हो जाता है, फिर रिकवर करना बहुत मुश्किल है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ बी लाइक अ चाइनीज बैम्बू ट्री। चाइनीज बैम्बू का आपको पता रहेगा कि 7 साल पहले वो बाहर निकलता ही नहीं है। पहले 7 साल वो रूट्स में अंदर जाता है। भाई बिजनेस 30 सेकंड का रील नहीं है, मैराथन है। पहले फाउंडेशन पे काम करो, सेल्फ पे, स्ट्रैटेजी पे, सिस्टम्स पे, स्टोरी पे। एक बार फंडामेंटल्स रेडी हो गया ना, फिर आंख बंद करके मार्केटिंग करो, तो आप सेल्स कर पाओगे। नहीं तो मार्केटिंग करने के बाद भी जो लीड्स आएंगे आप कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, आपको उनका गाली खाना पड़ेगा, फिर मतलब नहीं। करेक्ट। यस, सर अगर मैं आपसे आज पूछूं कि निधि अनेजा को कोई प्लीज। बिजनेस स्टार्ट करना है, बिल्कुल। तो आप ऐसे कौन से 5 बिजनेसेस हैं जो सजेस्ट करेंगे जो आज एआई के युग में सस्टेन कर पाएंगे, प्रॉफिटेबल होंगे, कम पैसे में मैं स्टार्ट कर सकती हूँ और उसको आगे सस्टेन कर सकती हूँ, जहाँ मेरे कस्टमर खुश रहें, मेरा कैश फ्लो अच्छा रहे, मेरे एम्प्लॉयज़ खुश रहें, मैं अच्छी सैलरी दूँ, अच्छी जगह लूँ, अच्छे कस्टमर्स रिटेंशन करूँ। ये सब मैं किस बिजनेस में कर सकती हूँ अगर मुझे स्टार्ट करना हो तो? मैं यूजुअली बोलता हूँ कि हर बिजनेस में पोटेंशियल है निधि। इट डिपेंड्स ऑन योर स्किल, पैशन एंड मार्केट गैप। ओके। तो जो एक ही गाय का फॉर्मूला है ना, कि जो आपको आता है, व्हाट्स योर स्किल, जो आपको पसंद आता है, वो आपका पैशन, जो मार्केट में गैप है और जहाँ पे आप दुआ कमा सकते हो। आई एम अ बिग बिग फैन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो स्किल, जो आपका स्किल है, वेर यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, जो आपको पसंद है, मार्केट में आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, जहाँ पे कैश फ्लो मिल सकता है, और वहाँ पे आप वर्ल्ड को भी चेंज कर रहे हो, यू आर क्रिएटिंग सम वैल्यू, उसमें आप पैसे कमाओगे। जैसे डस्टबिन साफ करने में भी आप 3,000 करोड़ की कंपनी बना सकते हो। करेक्ट करेक्ट। डस्टबिन साफ करने की कंपनी, आई मीन कैसे, बीवीजी इंडिया, वो राष्ट्रपति भवन का डस्टबिन साफ करता है, लुक एट हिज कनेक्शंस, पीएमओ ऑफिस तक है, काम तो सफाई का ही कर रहा है। सफाई का है। तो हर बिजनेस स्केलेबल है। आप, मैंने कितने एग्जांपल्स दिए। हैविंग सेड दैट, अभी अगले दौर में मुझे लगता है ये 7 बिजनेसेस बहुत भागेंगे। अगर वहाँ पे आप अपना स्किल पैशन कर सकते हो, तो आप डेफिनेटली 9-10 फिगर्स, 10-100,000 करोड़ तक पहुँच सकते हो। ओके। ए इज़ एआई, आँख बंद करके एआई का अडॉप्शन कर लो। कंटेंट क्रिएशन में, रिसर्च में, कॉलिंग में बहुत एप्लीकेशंस है, तो एआई पे काम कर लो, काम हो जाएगा। बी इज़ एनीवेयर यू कैन बिकम अ पर्सनल ब्रांड, यानी जो कंटेंट क्रिएशन का गेम है, अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन सेट है तो आप किंग हो। ओके, पीपल लव यू, और अगर आप एक मैसेज बोलते हो, लोग वो मैसेज पैक करते हैं, आप ब्रांड हो, तो आपका फ्यूचर सेट है। तो कंटेंट क्रिएशन पे चले जाओ। सी इज़ कैजुअल कंजम्पशन, 400 का शर्ट, 300 का समोसा चाय, छोटा मोटा 50,000 में हम फुकेट जाके आते हैं। ये कैजुअल कंजम्पशन का कल्चर यूथ में बहुत बढ़ने वाला है। तो अगर आप 1 लाख के अंडर कुछ एक्सपीरियंसेस करा सकते हो, तो उसमें आप घुस जाओ, बहुत पैसा है, बहुत वॉल्यूम से पैसा है। डी इज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, एवरीथिंग इज गोइंग टू गेट पेपरलेस। तो अगर आप हेल्प कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग में, ईआरपी में, सॉफ्टवेयर्स में, एनीथिंग इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन विल मेक मनी। ई इज एंटरटेनमेंट, पीपल वांट टू स्पेंड। लोग पर्सनल लोन्स लेके भी कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में 1-1 लाख के टिकट्स ले रहे हैं, पर्सनल लोन क्रेडिट कार्ड पे लेके। तो लोगों को आज एंटरटेनमेंट चाहिए। एफ इज फाइनेंस, हमारे कॉमन फ्रेंड है, उनका नाम भी ले रहे हो, संजय भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे और लोग भी कर रहे हैं। एनीथिंग वेर यू कैन डू अ फाइनेंस अवेयरनेस, या आप इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कराते हो, या क्रेडिट कार्ड में आप कराते हो, या लोन्स में या फंडिंग में कराते हो, फट्टे पैसे है उसमें। एंड जी इज द बेस्ट बिजनेस ऑफ ऑल, गॉड। आप एनर्जी का अच्छा या बुरा कोई भी बिजनेस चालू कर दो, बाबा बन जाओ, एस्ट्रो वास्तु चालू कर लो, रुद्राक्ष चालू कर लो, पूजा चालू कर लो, राइट इंटेंट या रॉन्ग इंटेंट से, वो आपका चॉइस है, उसमें पैसा है। तो ये 7 बिजनेसेस में बहुत पैसा है। बहुत बढ़िया सर। 2026 में यूजुअली मैंने फाइनेंस वालों से पूछा था कि गोल्ड में लगाएं, सिल्वर में लगाएं, कहाँ लगाएं। तो ऐसे हम बिजनेस कोचेस से पूछते हैं, क्योंकि हमारी ऑडियंस बिजनेसमैन है और उनको ये जानना है कि क्या हमारे बिजनेसेस इन लाइन हैं 2026 में, जो बिजनेसेस सस्टेन करने वाले हैं या प्रॉफिट में जाने वाले हैं। 2026 में गोल्ड में इन्वेस्ट करें, सिल्वर में इन्वेस्ट करें, या बिजनेस में इन्वेस्ट करें? ठीक है, वॉरेन बफे को आप सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर मानते हो? यस। यस। उसका आज नेटवर्थ $100 बिलियन से ज़्यादा है। टिल द एज ऑफ 60 उसका नेटवर्थ था $1 मिलियन। ओके। और आज लास्ट 20 साल में 1 मिलियन से 100 बिलियन हुआ है।
व्हाट डज इट टेल यू? कि मार्केट को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, आप कितने भी फंडे लगा दो। बेस्ट आंसर इज डाइवर्सिफाई। एक ही रूल है। आई बिलीव इन द गोल्ड स्टोरी, आई बिलीव इन द सिल्वर स्टोरी, कि आप गोल्ड भी अच्छा है, सिल्वर भी अच्छा है, आप बबल्स में मत जाओ और आप सिंपल डाइवर्सिफाई कर लो। मैं बोलता हूँ कि ये 5 एसेट क्लास आपके पास होना ही होना चाहिए। गोल्ड सिल्वर एक हो गया, आपके पास ब्लू चिप कंपनीज हो गए, जो बड़े बड़े कंपनीज है, जैसे अंबानीज हो गया या जियो हो गया या टाटा हो गया। थर्ड, स्मॉल कैप कंपनीज जो रिस्की कंपनीज है, उसमें भी पैसा डाल दो, उसमें से एक हाथ कोई विराट कोहली निकल जाए उसमें डाल दो। फोर्थ, रियल एस्टेट में डाल दो। और आजकल आप 500 रुपये से रियल एस्टेट एक्सपोजर ले सकते हो। रीट्स, REITs गवर्नमेंट ने ऑफिशियल कर दिया है, तो 500 रुपये में आप रियल एस्टेट का एक्सपोजर लेना चालू कर दो। एंड फिफ्थ, लिक्विड फंड्स, इमरजेंसी के लिए कैश फ्लो रखो। हर एंटरप्रेनर, हर हाउस वाइफ के पास ये 5 बकेट्स में पैसे होने चाहिए। 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए, रियल एस्टेट का थोड़ा एक्सपोजर होना चाहिए, गोल्ड सिल्वर कॉपर एल्यूमिनियम यो मेटल का एक एक्सपोजर होना चाहिए, लार्ज कैप कंपनीज जो सेफ है, निफ्टी टॉप 50 वो होना चाहिए, और स्मॉल कैप रिस्की कंपनीज जो पोटेंशियल, आज शुभमन गिल है, कल विराट कोहली बन सकते हैं, उसमें एक्सपोजर होना चाहिए। 5 में डिवाइड करो। जो आदमी ज़्यादा स्क्रीन पे देख के डेली बाई सेल करता है ना, वो पैसा नहीं बना सकता। वॉरेन बफेट जैसे 6 महीने में आप रीबैलेंस करो, दिमाग शांत रखो, एंड लेट योर मनी मल्टीप्लाई, लेट कंपाउंडिंग वर्क फॉर यू। ये मेरा फॉर्मूला है। और मैं एक टिप बता दूं, सिल्वर क्रैश होने से 2 दिन पहले एग्जैक्टली मैंने अपना सिल्वर और गोल्ड पूरा बेच दिया था। वाओ। देर इज अ फॉर्मूला, इफ यू नो द फॉर्मूला, गोल्ड डिवाइडेड बाय सिल्वर। गोल्ड का रेट है समझ लो 1,60,00,000 का, समझ लो 1 किलो का, और सिल्वर का रेट है समझ लो 4 लाख। तो वो रेशियो आपको दिखाता है 40। गोल्ड डिवाइडेड बाय सिल्वर हो गया 40। लास्ट 100 साल में गोल्ड टू सिल्वर आप देखोगे तो वो रेशियो रहा है 50 to 80 के बीच में। जब भी 50 के नीचे गया है सिल्वर हैज़ क्रैश्ड, और जब भी 80 के ऊपर गया है सिल्वर बाई कर लो। तो मैंने ये कुछ पैरामीटर्स मेरे ऐप में डाल के रखे। जैसे 50 के नीचे गया, 45 पे गया, मैंने पूरा सिल्वर निकाल दिया, और 2 दिन के बाद मार्केट क्रैश हो गया। तो वर्क ऑन फंडामेंटल्स, लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स पे काम करो, तो आप पैसे बनाओगे। एक्चुअली आप बिजनेस कोच के साथ आपके पास फाइनेंस की इतनी नॉलेज है, तो हम लोग बिजनेस बिजनेस सोचते रह गए, और मतलब दिमाग में ही नहीं रहा कि आप तो फाइनेंस के भी गुरु हैं। तो सर, ऑफलाइन बिजनेसेस जो चल रहे हैं, मैं कोलकाता के एक व्यापारी से मिली, उसने बोला निधि मैम हमको तो ऑफलाइन ही चलाना आता है, ऑनलाइन तक कैसे जाएं? हमारे को कोई ऐसी यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिली, या हमें कोई ऐसा बिजनेस कोच नहीं मिला जो हमें ये बता दें। हमने सालों से दुकानों पे पैसा लगा रखा है, और हम ऑफलाइन बैठे हुए हैं, दुकान में लोग आते हैं, माल बिकता है, पुराने कस्टमर बने हुए हैं, धंधा चल रहा है हमारा। अब तो आ गया ऑनलाइन का ज़माना, हम ऑफलाइन से ऑनलाइन कैसे जाएं? क्या स्ट्रैटेजी है उसके लिए, या हमें ज्ञान कैसे मिलेगा? इसका ज्ञान का ज़रूरत ही नहीं है। आई टेल यू रियल ऑनेस्ट आंसर। अगर अज्यूम करो कि जिन्होंने आपसे बात किया उनका एज 45-50 रहेगा, अज्यूम करो क्योंकि बहुत साल से कर रहे हैं, उनके घर में या उनके फैमिली सर्कल में 15-20 साल के कोई ना कोई बच्चे रहेंगे, खुद के या भाई के या बहन के या कजिन के। वो बच्चे को संडे संडे बुलाना चालू कर दो और पैसा देना चालू कर दो, बेटा हर संडे का 1,000 रुपया, ठीक है। समर इंटर्नशिप पे 15-20 हज़ार रुपया, और उसको बोलो बेटा तू शॉपिफाई सेट कर ले, तू ऑनलाइन सेट कर ले। ये जनरेशन है बचपन से हाथ में आईफोन से खेलते आ रहे हैं। इनको टेक समझ में आएगा, आपको टेक समझ में नहीं आएगा। आपको एक ही चीज़ करना है, डेलीगेट। आप अपने बच्चे को बुलाओ, उनको कंसल्टेंट्स बनाओ, उनको 15-20 हज़ार दो, और मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे छोटे छोटे प्रोग्राम्स है 5,000-8,000 का, कि कैसे ई-कॉमर्स सेटअप करना है, कौन से सॉफ्टवेयर लेने हैं, वो बच्चे को कराओ। वो बच्चा आपका पूरा शॉप ऑनलाइन कर देगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। बैंगलोर में हमारा क्लाइंट है 45 का, कटारियास करके है नाम उनका। वो ऑनलाइन कर ही नहीं पाता, उसका 21 साल का बच्चा है। मैंने उसको बोला आप उसको 30,000 स्टाइपेंड दो, और उसको 3 महीने का टाइम दो। उसने इंस्टाग्राम पेज सेटअप कर लिया, उसने सॉफ्टवेयर सेटअप कर लिया 3 महीने के अंदर, ई-कॉमर्स सेटअप कर लिया, AI सेटअप कर लिया, AI। वो 21 साल के बच्चे ने, और आज उसका परचेस ऑर्डर जहाँ पे निकालने के लिए 6 जन का टीम लगता था, 4 दिन लगता था हर महीने में, 30 सेकेंड्स में परचेस ऑर्डर निकलता है। सॉफ्टवेयर में AI डाल दो, एंटर कर दो, इन्वेंट्री लेवल स्कैन करके कि कितना डिमांड है, कितना इन्वेंट्री होना चाहिए, परचेस ऑर्डर निकल गया ऑटोमेटिक। आज उसके इंस्टाग्राम पे 40,000 फॉलोअर्स है, विच इज़ गुड, एज अ गुड स्टार्ट। आज उसको ऑनलाइन से डेली 30 ऑर्डर्स आ रहे हैं। आप इमेजिन करो 30 फुटफॉल्स बढ़ गए उसके, और ये सब में उसको खर्चा है 5 लाख रुपया, सॉफ्टवेयर का, AI का, इंस्टाग्राम मार्केटिंग का, क्रिएटिव्स का। आज मैं बोलता हूँ कि 5 लाख डाल के आपने अपना एक दुकान खोल लिया, और आपने 6-7 आदमी का काम अपने एक बच्चे से करा लिया टेक्नोलॉजी से। तो आप अपने बच्चे इसको एम्पावर कर दो, और कोई भी आपको एक अच्छा कोच लगता है, ट्रेनर लगता है, उससे 2-3 दिन का, 1 महीना 2 महीने का ट्रेनिंग लेके आपको खुद करना है। अगर आप एक्सपेक्ट करते हो और कोई करेगा, तो कोई आपके बिजनेस में सेट नहीं करेगा। महाभारत भी लड़ना पड़ा था पांडवों को, कृष्ण का
रोल क्या था, रथ चलाना, गाइडेंस देना। तो आपको गाइडेंस मिलेगा बट करना आपको ही है। और अगर आप नहीं कर सकते, अपना 15 20 25 साल के बच्चे को करो, वो कर देंगे। बिजनेस में वही बिजनेस सर्वाइव करेंगे जहाँ पे यंगस्टर्स काम करेंगे, नहीं तो नहीं होगा। तो ज़्यादातर कंपनीज़ के अंदर जो बिजनेस ओनर्स होते हैं, लाला जी होते हैं, पुराने दुकानें चला रहे होते हैं, उनको विश्वास नहीं होता कि ये यंग जनरेशन है और ये संभाल पाएगा। अरे ये नहीं संभाल पाएगा। तो ऐसे में अगर उन्हें अपने बच्चों पे विश्वास नहीं, एक ऑल्टरनेट की बात कर रहे हैं, तो क्या उनको अपनी कंपनी में कोई, हम बिजनेसेस में को फाउंडर ले आते हैं, हम सीईओज ले आते हैं, वहाँ पर क्या ऑल्टरनेट अवेलेबल है? देर आर मेनी एजेंसीज अवेलेबल, जो अगर आपका व्यवहार अच्छा है, देखो अगर आपका रेप्यूटेशन अच्छा है ना, तो बहुत एजेंसीज ऐसे काम करते हैं। जैसे हमने ऐसा सेटअप कराया है कि भाई आप हमको पूरा ई कॉमर्स लेके जाओ, पूरा मैनेज आप करो, ऐड भी आप करो, मैं आपको महीने का सिर्फ 20 30 हज़ार ही दूंगा, बाकी ऐड का पैसा भी आप लगाओगे, और इससे जो सेल्स आएगा वो सेल्स का परसेंटेज आप लेके जाओगे, यू लाइक माई ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूटर। फिर वो निगोशिएट करता है कि सर हमको थोड़ा वन टाइम फी ज़्यादा दे दो, ये दे दो, तो बोला ठीक है चल, तो इसलिए 50 ले ले, वन टाइम 1 लाख ले ले, लेकिन अब ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, ये पैरामीटर्स है, मैनेज तू करेगा और तू मेरा ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूटर बन जा। तो जब आप शेयरिंग करते हो तो आपको सोल्यूशन मिलता है। प्रॉब्लम क्या है, वी डोंट वांट टू शेयर, वी डोंट वांट टू ट्रस्ट, वी डोंट वांट टू डेलीगेट, तो कैसे होगा? सब कुछ चलाना है। खुद ही चलाना है, और आपको लगता है आपका बच्चा गधा है, या तो एक और एक चीज़ कर सकते हो, आपके बच्चे को आप एक छोटा डिपार्टमेंट दे दो, एक लिमिटेड बजट दे दो, ये 2 ही प्रोडक्ट एक काम कर, तू ऑनलाइन लेके जा, तेरे हिसाब से कर, मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा, 3 महीने के बाद रिजल्ट दिखा दे। बच्चे को एम्पावर करो। आई एम टेलिंग यू, बच्चे वांट टू प्रूव देमसेल्फ। करेक्ट। और बच्चे नहीं कर सकते तो एजेंसी के साथ ये पार्टनरशिप मॉडल कर लो कि भाई चल तेरे को बेसिक पैसे दे दिए, बट अगर मैं ग्रो करता हूँ, तेरे को एज ए डिस्ट्रीब्यूटर में 5% ऑफ सेल्स एज अ कमीशन देने को तैयार हूँ। व्हेन यू शेयर, पीपल विल वर्क विथ यू। मेरा एक दोस्त है, मैं नाम ले लेता हूँ क्रेडिबिलिटी के लिए, रितेश मजेठिया। आप हैरान हो जाएंगे, एक सिल्वर एंटरप्रेन्योर उसके पास गया था, मेरा दुकान है, मेरे पास सिल्वर एक्सेसरीज है, 1,000 रुपये से 10,000 का रेंज का। तो उसका पूरा ऐसे ही कोई सॉफ्टवेयर नहीं, पूरा वाइट बिजनेस नहीं, तो मेरे से ट्रेनिंग लिया, मैंने बोला सॉफ्टवेयर डाल दो, ये डाल दो, डाल दिया। अब बोला सर ऑनलाइन करना है। मैंने रितेश को बोला कि ऑनलाइन करेगा, हाँ करेगा, महीने का कितना चाहिए, 1 लाख। बोला मैं 1 लाख नहीं दूंगा। तो मैंने ठीक है 20,000 दो, और जो ऑनलाइन सेल्स करता है उसका आप 7% दो, इसका बहुत मार्जिन है, दिया 7%। आज 4 करोड़ हम हर महीने ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, वाओ। इसको 28 लाख मिल गए, इसका भी काम हो गया। सही बात है। तो व्हेन यू क्रिएट राइट पार्टनर्स यू कैन ग्रो। सर, आप एक कंपनी के फाउंडर हो और आपको अपना सीईओ हायर करना है, तो आप उसमें क्या चीज़ें देखेंगे? ज़्यादातर बिजनेसमैन सीईओ हायर करते वक्त, मतलब पता नहीं, उनको सब चाहिए, सब कुछ चाहिए, कुछ बिल्कुल क्लियर नहीं होते, उनका कोई रोल मॉडल नहीं होता, उनका कोई जेडी नहीं बना होता, उनको खुद नहीं पता होता मुझे अपनी कंपनी में सीओओ से क्या चाहिए, या जिनको ये पता होता है कि मुझे सीईओ से क्या चाहिए, उन्हें सब कुछ उस सीईओ में चाहिए, वो सब कुछ कर देगा सीईओ। तो अगर मैं, क्योंकि आप काफ़ी बिजनेसेस भी हैंडल कर रहे हैं और हम लोग मार्केट के अंदर जुड़े हुए हैं, हमने धरती से बिजनेसेस बनाए हैं, अगर आपको कोई सीईओ हायर करना हो अपनी कंपनी के लिए, आप उसमें 5 चीज़ें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये मेरी कंपनी को चलाने के लिए सक्षम है, या ये मेरी कंपनी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो आप अपना माइंडसेट रखो कि अगर आपका नेक्स्ट लेवल का एम्प्लॉय आपके 60% लेवल का है, तो उसके पैर धो और वो दूध वो पानी से अपने आप को रोज पूजा करो। यानी 60% लेवल इज ए गुड एम्प्लॉय। हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है, अरे ये तो गधा है, इसको इतना नहीं आता। अरे उतना आता तो वो खुद का कंपनी कर लेता। करेक्ट। आज पैसे की कमी नहीं है, आज आपको फंड्स मिल जाते हैं। करेक्ट। तो आपको एक चीज चेक करना है, आई हैव अ 5 पॉइंट चेकलिस्ट फॉर हायरिंग अ सीईओ। सबसे पहला, प्रेफर सीईओ फ्रॉम विद इन। बाहर से सीईओ तभी लाना चाहिए जब आपको बहुत चेंजेस करने, नहीं तो बाहर से सीईओ लाते तो अंदर का टीम सिस्टम उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, नहीं करती है। और बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। बट अगर आपको झटका लगाना है, कुछ लोगों को निकालना है, ड्रास्टिकली ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसफॉर्म। तो बाहर से सीईओ लाओ, अदरवाइज हायर फ्रॉम विद इन। और वो विद इन भी कौन होना चाहिए, वो 5 पांडव से होना चाहिए। स्टीव जॉब्स ने पहले टिम कुक को एज अ सीओओ रखा 10 साल, फिर स्टीव जॉब्स के मरने के बाद ये रेडी हुआ एज अ सीईओ। अचानक ऐसा नहीं इनी मिनी माइनी चल तू सीईओ बन जा, उसको तैयार किया। तो आप 5 पांडव को तैयार करो, उसमें से जो भी केपेबल है, युधिष्ठिर केपेबल है, अर्जुन केपेबल है, उसको राज्य चलाने दे दो। ये पॉइंट 1 है। पॉइंट 2, जैसे मैंने बोला 5 पांडव से लो। पॉइंट 3, जैसे आप सीईओ बनाते हो, आप पहले से ही डेटा पैरामीटर्स डिसाइड कर लो। डेटा है तो सब कुछ है, बेटा धोखा देगा, डेटा धोखा नहीं देगा। करेक्ट। ओके, आप डेटा करके हर वीक उसके साथ रिव्यू करो। अगर आप डेटा पे रिव्यू करते हो तो आपको पता चलेगा कंपनी बर्बाद नहीं होगा। स्टारबक्स ने एक बहुत बड़े होशियार आदमी को अपना सीईओ बनाया।
आप मानते हो मैकेंजी अच्छी कंपनी है? हम्म। मैकेंजी के बहुत सीनियर पार्टनर को सीईओ बनाया करोड़ों रुपए देके। स्टारबक्स का 80% वैल्यू डिस्ट्रॉयड। हम्म। यानी होशियार आदमी लाने से काम नहीं होता, आप ट्रैक करो। स्टारबक्स ने ट्रैक नहीं किया, 2 साल के बाद बहुत कंप्लेंट्स आए, फिर उसने वो सीईओ को निकाला, तब तक 80% वैल्यू डिस्ट्रॉयड। तो सिर्फ जो आदमी अच्छा बोलता है, अच्छा दिखता है, वो कंपनी नहीं चला सकता, आपको डेटा ट्रैक करना है, वो बहुत ज़रूरी है। और लास्ट पॉइंट इज सीईओ का कॉम्पेंसेशन बहुत स्मार्टली स्ट्रक्चर करो। आप उसको एक अच्छा सैलरी दो, उसको वेरिएबल पे भी दो बेस्ड ऑन सेल्स, बेस्ड ऑन प्रॉफिट, और उसको कंपनी में ईसॉप्स या फैंटम स्टॉक्स या रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक्स वो भी दो, कि जब उसके पास ओनरशिप का हिस्सा है, ग्रोथ का हिस्सा है, परफॉर्मेंस का हिस्सा है और फिक्स्ड हिस्सा है, तो ही वो काम करेगा। तो राइट कॉम्पेंसेशन स्ट्रक्चर, राइट कल्चर फिट, राइट डेटा रिव्यू सिस्टम्स अगर वो करते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट सीईओ का विजन और वैल्यूज आपके साथ मैच होना चाहिए। अगर विजन वैल्यूज मैच है तो वो राइट सीईओ है, नहीं तो वो राइट सीईओ नहीं है। करेक्ट सर, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आप लोग प्लीज़ बने रहिएगा, क्योंकि बसेश गाला सर के साथ मुझे लगता है 4-5 घंटे भी टाइम स्पेंड कर लें, उनकी इतनी नॉलेज है, अगर मेरे को लग रहा है अगर मैं 4-5 घंटे भी उनके साथ बैठ गई तब भी पॉडकास्ट ख़त्म नहीं होगा। तो आप बने रहिएगा, आप लोगों के साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है जो बिज़नेस में हेल्प करेगी, आपको बिज़नेस को सस्टेन करने में, आपको प्रॉफिट्स इंक्रीज़ करने में, और सबसे बड़ी बात कैश फ्लो को मेंटेन करने में। तो बसेश सर, क्या बिजनेस में डिस्काउंट देना सही है या इसका ब्रांड पे इम्पैक्ट पड़ता है? ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि हम, अब आजकल बहुत सारी डिस्काउंट स्कीम्स हैं, सीजनल हैं, ऑन द स्पॉट डिस्काउंट है, नाइका करता है, एक दिन लगा देता है, 26 जनवरी सेल आ जाती है। क्या बिजनेस में डिस्काउंट देना सही है या इसका इम्पैक्ट आपकी ब्रांड पे पड़ता है? डिस्काउंट देना आज ज़रूरी हो गया है, बट आप डिस्काउंट कैसे देते हो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कस्टमर आपके दुकान पे आके बोलता है कि भैया 500 का हुआ 450 ले लो, और आप डिस्काउंट देते हो, तो आप ब्रांड नहीं बन सकते। डिस्काउंट तब होता है जब ब्रांड डिसाइड करे, टाइम में डिसाइड करूँ, प्रोडक्ट में डिसाइड करूँ, और वो पर्सनलाइज्ड हो। मैं एग्जांपल देता हूँ, मुझे मालूम है कि जून में स्कूल चालू होते हैं, तो तब जून में मैं बैक टू स्कूल का एक डिस्काउंट लगा दूँ जनरल, तब आप लेके जाओ। अगर मुझे पता है कि रिपब्लिक डे पे मुझे एक दिन कुछ सेलिब्रेट करना है, तभी मैं डिस्काउंट लगाता हूँ, तो मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, आई एम कंट्रोलिंग द नरेटिव। बट जब कस्टमर्स मुझे डोमिनेट करते हैं और मैं डिस्काउंट देता हूँ, देन आई एम नॉट अ ब्रांड। एंड आजकल डिस्काउंट का कन्वर्ट हो गया ऑफर्स में, एंड ऑफर्स आप एआई को, डेटा को यूज़ करके पर्सनलाइज कर सकते हो। इसका छोटा सा एग्जांपल, एक बहुत बड़ा कॉफ़ी चेन है जिसको मैं कंसल्ट कर रहा हूँ, हुज टर्नओवर इज मोर देन 5,000 करोड़, तो आप समझ गए नाम। उनका 40% बिजनेस एआई से आता है। वाओ। यानी अगर आप 3-4 महीने से आप वहाँ पे कॉफ़ी पीने नहीं गए, क्योंकि बिल के लिए आपका वो मोबाइल नंबर मांगते हैं और आपके पास डिटेल्स मेंबरशिप कार्ड होता कैप्चर है, करते हैं। तो आपको वो ऑटोमेटिक एआई एसएमएस भेजता है, फ्री कॉफ़ी। अब इंसान फ्री कॉफ़ी अकेले तो पिएगा नहीं, फ्रेंड को, फैमिली को, कलीग को, किसी को भी लेके जाएगा, और वापस वो एम्बियंस में आएगा, तो वापस वो कल्चर में, वो इकोसिस्टम में आ जाएगा। पहले समझो, इमेजिन करो, मुझे एक आदमी रखना पड़ता था कि एक्सेल पे चेक कर, ये कर, फिर उसको एसएमएस भेज। अब एआई रोज सुबह आधे सेकंड में जितको भेजना भेज देता है। बर्थडे के पर्सनलाइज मैसेज भेज देता है कि बर्थडे पे आ जाओ, फ्री कॉफ़ी फ्री केक खा लो। तो ये पर्सनलाइज ऑफर्स करके हमने हमारा 40%, 5,000 करोड़ का 40% धंधा। तो ये ज़माना अब डिस्काउंट का नहीं है, पर्सनलाइजेशन ऑफर्स का है। तो आप लॉयल्टी पॉइंट्स रन करो, बर्थडे स्कीम्स रन करो, एंड ऑफ सीजन सेल रन करो, तो ब्रांड कंट्रोल नरेटिव करता है तो ओके। बट कस्टमर अगर आपको नचाता है, तो देन यू आर नॉट अ ब्रांड। तो वो डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। रिपीट कस्टमर्स कैसे बढ़ाएं सर? मतलब एक बिजनेसमैन का अगर ये फोकस है कि मेरे बिजनेस को मैंने इतने से शुरू किया है, इतने लेवल तक पहुंच गया, अब मुझे अपने रिपीट कस्टमर्स चाहिए ही चाहिए, बिकॉज मैं अपसेलिंग करना चाहता हूँ या रिटेंशन टूल्स इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो उसके लिए वो क्या करे? सबसे पहले तो आपका स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपने जो प्राइस दिया है उससे ज़्यादा उसको वैल्यू मिलना चाहिए। मैं कॉस्ट नहीं बोल रहा हूँ, आप 1 करोड़ की गाड़ी बेचो, बट उसको वो एक्सपीरियंस दो कि भाई मेरे को 2 करोड़ की चीज़ मिली है। आप बिजनेस क्लास के फ्लाई कर रहे हो तो आप 40,000 टिकट, आई स्पेंड 40,000 मुंबई दिल्ली आने के लिए, बट वो एक्सपीरियंस है कि लाइन में वेट नहीं करना पड़ता, प्यार से एयर होस्टेस बिठाती है, जूस पिलाती है, आप रेस्ट करते हो, आजू बाजू में पावर नेटवर्किंग हो जाता है, तो मेरे लिए वो 40,000 वर्थ है। ठीक है, तो आप सबसे पहले आप इंश्योर करो कि आपने जो चार्ज किया है, जितना भी आप कोई भी कैटेगरी में हो, उसको वो वर्थ लगा, वैल्यू लगा। पॉइंट 1। पॉइंट 2, उसे नच करो, रिलेशनशिप मैटर्स, एंड टुडे यूजिंग टेक, लॉयल्टी पॉइंट्स के थ्रू, रिमाइंडर्स के थ्रू, पर्सनलाइज कॉल्स के थ्रू आप नच करो। पॉइंट नंबर 3, मेक हिम फील स्पेशल। आप ये कर लो, मैं 2 टेक्निक्स मैंने इंप्लीमेंट किया है, मैं आपको बताऊंगा, आप यहाँ से गिर जाएंगे। मैं हमेशा ये सोचता था कि यार मैं आईटी क्यों पढ़ा, वेस्ट हो गया। आज मेरे को आईटी इतना काम आ रहा है। मेरे यहाँ पे समझो, हमारा आपका एक अच्छा रिलेशनशिप हो गया, मैंने आपका बर्थडे डेट ले लिया, मैंने आपका ऑफिस का कार्ड का फ़ोटो निकाल लिया,
AI सॉफ्टवेयर ऑलरेडी मैंने इंप्लीमेंट किया है, वो आपका कार्ड का गूगल शीट में डाल देगा, बर्थडे डाल देगा। AI ऑटोमेटिक, समझो लेट्स अज्यूम आपका बर्थडे सितंबर में 20 सितंबर को है, 7 दिन पहले 13 सितंबर को मेरे सेक्रेटरी को ऑटोमेटिक वो पिंग जाएगा कि मैम का बर्थडे है, ये इनका एड्रेस है, रिबन्स एंड बलून्स में वो ऑर्डर प्लेस करेगी, कॉर्पोरेट कार्ड से ऑर्डर प्लेस करेगी 20 सितंबर को रात को 12 बजे एग्जैक्टली आपके घर पे, या 20 सितंबर को अगर आपका ऑफिस का एड्रेस है तो सुबह को 11 बजे वहाँ पे केक पहुँच जाएगा। लव एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम बसेस सर। और फिर मेरे कैलेंडर पे पॉपअप आ गया, मैंने कॉल किया, मैम आपका बर्थडे, आप हमारे लिए बहुत स्पेशल हो, बहुत दुआ आपके लिए। आपका नेक्स्ट वर्ड क्या होगा? बसेस में एक बार मिलते हैं, कुछ काम करते हैं। कुछ काम करते हैं। मैंने ये पर्सनलाइजेशन किया और मेरा टाइम कितना गया? आई हैव इम्प्लीमेंटेड सिस्टम्स, बट आपको वो रिस्पेक्ट, वो इज्जत मिला, तो आप और हमारा रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा। जहाँ रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है, रिपीट सेल, अपसेल, क्रॉस सेल, रेफरल, टेस्टिमोनियल सब आता है, राइट? ये फर्स्ट इंप्लीमेंट किया। सेकेंड टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट किया, आप गिर जाओगे। रिटेल स्टोर्स में कैमरा लगे रहते हैं, कैमरे के पीछे एक AI सॉफ्टवेयर लगा दिया, 2000 रुपीज़ पर मंथ, 2000 रुपये आप भी अफोर्ड कर सकते हो, हर एंटरप्रेन्योर अफोर्ड कर सकता है 2000 रुपया। अब आपने जैसे बिल किया, आपने अपना मोबाइल नंबर बोला और मुझे पता चला कि आप कपड़े की दुकान में आए हो फॉर एग्जांपल, और आपने बिल किया 50,000 का, आप बहुत सारे शर्ट्स, महंगे साड़ी लेके गए, 50,000 का बिल किया, तो आप मेरे लिए VIP कस्टमर बन गए और वो सॉफ्टवेयर ने टैग कर दिया आपका फेस एज VIP कस्टमर। 3 महीने बाद आप हमारे स्टोर पे आते हो, कैमरा स्कैन करता है, VIP कस्टमर डिटेक्टेड, मैनेजर को मोबाइल पे पॉपअप अलर्ट आता है, VIP कस्टमर इज कम, ये निधि मैम है, ये इनका लास्ट 3 परचेज है। पहले हमें डर क्या आता था कि पुराना स्टाफ रखना पड़ता है, वो चेहरा जानता है। अब नया स्टाफ है, क्या फ़र्क पड़ता है? नया स्टाफ आएगा, हाय मैम कैसे हो, लास्ट टाइम आप हमसे ये साड़ी लेके गए थे, कैसा लगा, क्या फीडबैक है? आप बोलते हो यार घर पे हस्बैंड भाव नहीं देता, ऑफिस में बॉस और कलीग्स और जूनियर्स भाव नहीं देते, यहाँ पे ये मेरे को हाय मैम आप बहुत वैल्यूबल हो, लास्ट टाइम आपने ये लिया था, रिलेशनशिप एनहांस हो गया। आप उधर ही बार बार आओगे क्योंकि आपको रिस्पेक्ट, प्यार मिल रहा है। वैल्यू मिल रहा है। ह्यूमन बींग्स आर क्रेविंग फॉर लव एंड रिस्पेक्ट। आप लव, रिस्पेक्ट और वैल्यू दो, रिपीट बिजनेस आना ही आना है। सर जितने भी न्यू ब्रांड्स हैं वो अपना मार्केट में ट्रस्ट कैसे बिल्ड करें? स्टार्टअप्स आ रहे हैं मार्केट में, नए नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर रहे हैं मार्केट में, वो अपना ब्रांड मार्केट में ट्रस्ट जो बात करते हैं वो कैसे बिल्ड करें? ज़्यादातर लोग जो हैं आज के डेट में अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे जा रहे हैं, वहाँ पे ट्रस्ट है उनको, कुछ भी है चलो पैसा वापस आ जाएगा अगर कुछ ख़राब निकलेगा। लेकिन जब हम नया ब्रांड स्टार्ट करते हैं, इतना कंपटीशन मार्केट में है, ब्लिंकिट, जोमेटो, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, इन सब ने सब कुछ ले रखा है। अब ये समझ में नहीं आता कि हम अपना ब्रांड में का ट्रस्ट कैसे बिल्ड करें, और दूसरा क्वेश्चन ये आता है हम इनसे कंपटीशन कैसे करें? इनसे कंपटीशन करना बहुत ईजी है। देखो ये बड़े बड़े हाथी है ना, उनको छोटे गैप्स में इंटरेस्ट नहीं है। आप छोटे गैप में बड़े बनो और फिर उनसे compete करो। एक एग्जांपल देता हूँ, ओला, उबर टैक्सीज में इतने स्ट्रांग थे कि वो Tier 3 सिटीज़ में जाते नहीं थे। रैपिडो ने Tier 3 में स्टार्ट किया, वहाँ पे सक्सेस निकाला, बाइक से स्टार्ट किया, फिर गाड़ी में आया। वो बोलता ओला उबर तुम 4 व्हील चलाओ, मैं 2 व्हील चला लो, तुम मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली में लड़ लो, मैं झारखंड में लड़ लूँगा, मैं छोटे छोटे गांव में लड़ लूँगा। तो वहाँ पे वो उसने तो गैप है, Tier 3 सिटीज़ में स्टार्ट करो, 2 में स्टार्ट करो, वहाँ पे बड़े होके फिर बॉम्बे में लड़ो। आज रैपिडो अच्छा टक्कर दे रहा है ओला उबर का। तो बड़े ब्रांड से लड़ने के लिए स्ट्रैटेजी चाहिए कि कौन सा टारगेट ऑडियंस, लोकेशन, डिफरेंशिएशन, स्ट्रैटेजी पे काम करो। जो आपका पहला क्वेश्चन था कि हम क्रेडिबिलिटी कैसे बढ़ाएं, क्योंकि एक बहुत पावरफुल फॉर्मूला निधि जी, VCP, जो विजिबल है, जो दिखता है, विजिबल, C इज क्रेडिबल, जिस पे भरोसा आता है वो बहुत बिकता है, और P इज प्रॉफिट। विजिबल प्लस क्रेडिबिलिटी इज इक्वल टू गुड प्रॉफिट। तो विजिबल यानी आप स्टोरी करो, पीपल शुड नो अबाउट यू, सबसे बेस्ट तरीका है कंटेंट क्रिएशन, जीरो कॉस्ट है, मोबाइल से इंस्टाग्राम स्टार्ट कर दो। क्रेडिबिलिटी लाने का सबसे बेस्ट फॉर्मूला है 100 कस्टमर्स। मैं पहले बोलता हूँ फर्स्ट 30 कस्टमर्स, फिर 100 कस्टमर्स। पहले कस्टमर्स को आप फ्री में दो, मैंने फ्री में दिया कंसल्टिंग, उनसे उनको इतना सर्विस दो, खुश दो कि उनसे आप गूगल रिव्यू लो, वीडियो टेस्टिमोनियल लो, रेफरेंस लो। व्हेन यू हैव 30 क्रेजी फैंस यू आर अ मिनी ब्रांड, व्हेन यू हैव 100 क्रेजी फैंस देन यू आर ब्रांड। फिर 100 को 1000 करो, 10,000 करो। टुडे वी हैव 1000 क्रेजी फैंस जो आपको ओपन चैलेंज करेंगे कि आप बसे सर का कोचिंग कर लो, हम पैसा देंगे। एडवोकेट्स हैं वहाँ पे। दे आर एडवोकेट्स। सो द बेस्ट वे टू बिकम अ ब्रांड, और कोई तरीका नहीं है। आप जितना कॉस्ट ले रहे हो, प्राइस ले रहे हो, उससे भरपूर वैल्यू दो और उनके टेस्टिमोनियल्स, उनसे रेफरेंस लो। तो आपके पास अगर 100 ऐसे लोग हो गए तो आप compete कर पाओगे। और आपने जो क्वेश्चन दिया था उसका छोटा एग्जांपल देता हूँ। समझो मैं एक स्टार्टअप हूँ और मैं ज्वेलरी बनाता हूँ। लोग लगता है मैं D2C कर दूँ, मेरा खुद का वेबसाइट कर दूँ। नहीं, आप ज्वेलरी बनाओ, पहले अमेजोन पे जाओ। अमेजोन पे लोगों को थोड़ा भरोसा आएगा कि कुछ फट गया तो रिफंड अमेजोन दे देगा। वहाँ पे आप एड्स रन करो, SEO करो कि आपका लिस्टिंग पहले दिखे। जब दिन के 50 ऑर्डर्स आने लग गए,
फिर आप अपने D2C वेबसाइट करो, लोगों को वहाँ पे बुलाओ, तो लोग जब आपको गूगल करेंगे कि बसेस ज्वेलरी, अरे ये अमेजोन पे भी बिकता है, इतने रिव्यूज़ है, इतने स्टार्स है, ओके कंपनी वेबसाइट से भी ले लेते। तो पहले ट्रैक रिकॉर्ड बनाओ, गूगल रिव्यूज़ बनाओ, 50 दिन का ऑर्डर का करो, फिर आप D2C वेबसाइट करो। तो हैव फर्स्ट 50 पॉजिटिव पेइंग कस्टमर्स, देन यू स्टार्ट बिकमिंग अ ब्रांड। ये सबसे बेस्ट तरीका है। हम्म, जब आप किसी बिजनेस की कोचिंग करते हैं तो उसका लीड सोर्स जो है वो आप क्या रखते हैं? इज इट ओनली सोशल मीडिया कैंपेन्स या कुछ और भी आप सजेस्ट करते हैं? ज़्यादातर बिजनेसमैन एक ही बात बोलते हैं, मैम धंधे में कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं, तो वो कस्टमर्स कहाँ से लाएं? देखो, आई टेल यू कस्टमर्स क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि इंडिया बहुत शिफ्ट हो गया है। मेरे फादर जहाँ पे जाते थे बाल कटाने के लिए, खाना खाने के लिए, मैं नहीं जा रहा हूँ, और मेरी बच्ची वहाँ नहीं जा रही है। तो अगर आप सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ पे डिपेंड कर रहे हो, जो बहुत कस्टमर्स कर रहे हैं, यू आर इन बिग सुसाइडल ट्रैप। क्योंकि जो 50s वाला वर्ड ऑफ माउथ देगा वो और 50 वाले एज को लाएगा। हम चाहते हैं जेनजी मिलेनियल्स आए। तो जेनजी मिलेनियल्स के लिए कंटेंट, सोशल मीडिया इज़ अ वेरी वेरी गुड प्लेटफॉर्म। वहाँ पे आप एंगेज करके फिर उनसे आप रेफरल, वर्ड ऑफ माउथ, कॉन्टेस्ट, एग्जीबिशन करो। तो पर्सनली हमारे लिए रेफरल्स आर 40% ऑफ अ बिजनेस। सोशल मीडिया, पॉडकास्ट, यूट्यूब चैनल इज अनदर 30%, एंड 30% इज एड्स। तो ब्रांड से 30% आ रहा है, 40% हमको रेफरल से आ रहा है, और 30% हमको एड्स करने पड़ते हैं, विच इज़ ओके। तो हमारा वो स्प्लिट है। आई थिंक यही स्प्लिट सबको रखना चाहिए कि रेफरल से कुछ आए, कुछ आपके ऑर्गेनिक कंटेंट से आए, और कुछ एड्स से आए, वहाँ से आप करो। तो सर जब आप किसी बिजनेस में सोशल मीडिया पे या लीड जनरेशन पे पैसा लगाने के लिए बोलते हैं, तो उसकी कोई इक्वेशन होती है कि कितना पैसा लगाना है, इतना कैक लगेगा, इतना प्रॉफिट आएगा, कुछ ऐसा श्योर, करते हम हैं आप? हम पहले उनको स्टार्ट कराते कि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है, पहले उनको फॉलो करो, उनसे रिव्यू कराओ, तो क्रेडिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। फर्स्ट वी वर्क ऑन ऑल फ्री टूल्स, जैसे गूगल रिव्यू है, गूगल माई बिजनेस है, गूगल मैप्स है, व्हाट्सअप ऑटोमेशन है, व्हाट्सअप स्टेटस है। पहले फ्री टूल्स को यूज़ करो। तो क्या है, एंटरप्रेन्योर का भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया, धंधा आ गया। हम एक क्लियर फार्मूला बोलते हैं, मेरा फार्मूला बहुत अलग है। आपका जो धंधा है, हमारे स्ट्रैटेजी, सिस्टम्स और मार्केटिंग से जो भी पैसा बचता है, वो 80% एक्स्ट्रा प्रॉफिट और कैश फ्लो का 80% आपको मार्केटिंग में डालना है। यानी समझो आप आज 1 करोड़ पे हो और 20 लाख प्रॉफिट है, आप 1.5 करोड़ पे पहुंच गए, क्योंकि आपने हल्का स्ट्रैटेजी, सिस्टम्स, हल्का कंटेंट पे काम कर दिया, और 1.5 करोड़ में आपको 30 लाख एक्स्ट्रा मिल गए। वो 30 लाख में से 24-25 लाख मार्केटिंग में डालना है, नो आर्ग्यूमेंट्स। या टीम में डाल दो, या सॉफ्टवेयर में डाल दो, या मार्केटिंग, बट यू हैव टू री इन्वेस्ट। और फिर हम उसको ट्रैक करते हैं, क्योंकि मार्केटिंग में देर इज नो सेट फॉर्मूला। हम चेक करते हैं कॉस्ट पर एक्विजिशन, कॉस्ट पर कन्वर्जन, और कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। ये 3 पैरामीटर को चेक करते जाओ, ऑप्टिमाइज करते जाओ। एज लॉन्ग एज यू आर जनरेटिंग एक्स्ट्रा कैश फ्लो, छोटे मोटे भूल आर ओके, बट कीप री इन्वेस्टिंग। लोग क्या करते हैं, जैसे पैसा आता है ना, पैसा निकालते हैं, मर्सिडीज ले लो, गाड़ी ले लो, फॉरेन घूम लो, 80% री इन्वेस्ट कर, 20% से लाइफ एंजॉय कर। ये फॉर्मूला अगर आप क्लिक करोगे तो आप ग्रो करते जाओगे। लीड जनरेशन के लिए सोशल मीडिया का कौन से इंजन्स जो हैं वो सबसे प्रॉफिटेबल रहते हैं, जिनमें कैक कम रहता है और पैट ज़्यादा बढ़ जाता आई थिंक मोस्ट अंडररेटेड इज व्हाट्सअप स्टेटस। आप व्हाट्सअप स्टेटस पे अच्छे अच्छे केस स्टडीज डालो, अच्छे कंटेंट डालो, पूल बेस्ड कंटेंट डालो। वो लोग वही देखेंगे जो आपके वेंडर है, कस्टमर्स है, फ्रेंड सर्कल है, वहाँ पे लोग आपको जानते हैं, तो वहाँ से जीरो कॉस्ट पे हाईएस्ट आरओआई आता है। तो आई एम अ बिग फैन ऑफ व्हाट्सअप स्टेटस। सेकंड बिग फैन इज पर्सनल 1-to-1 मीटिंग्स। अगर आपका B2B या हाई टिकट डील्स है, आप या आपके पार्टनर या सीनियर टीम मेंबर शुड मीट योर वेंडर कस्टमर्स 1-to-1 मीटिंग्स। देन फिर आपके इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन सब आ गए। लिंक्डइन इज वेरी पावरफुल। आई थिंक लिंक्डइन इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग सोशल मीडिया फॉर जनरेटिंग बिजनेस। बट मैं बोलता हूँ व्हाट्सअप, 1-to-1 मीटिंग्स और लिंक्डइन, ये 3 पे मैं बहुत बुलिश हूँ। है? ओके, फॉर बिजनेसेस ऑल्सो ऑन लिंक्डइन? और बिजनेसेस डेफिनेटली, जितने भी B2B बिजनेसेस है, एक्सपोर्ट बिजनेसेस है, प्रोफेशनल सर्विस बिजनेसेस है, लिंक्डइन इज द प्लेस टू बी। अगर आप 10 करोड़ के ऊपर की लीग में जाना चाहते हो, 10 से 50, 100, 1000 करोड़, लिंक्डइन इज द ओनली प्लेस वेयर सीरियस एंटरप्रेन्योर्स एंड सीरियस प्रोफेशनल्स आर देयर। तो लिंक्डइन। अब बात करते हैं सर आपके जो खुद के प्रोग्राम्स हैं बिजनेस कोचिंग के, आप उसमें क्या क्या चीज़ें कवर करते हैं? अगर कोई हमारी ऑडियंस हो जो आपका बिजनेस कोचिंग जो है ज्वाइन करना चाहता हो, तो उसमें आप क्या क्या चीज़ें कवर करते हैं? मैं हमेशा, मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं, मेरे पास काफ़ी सारे कंसल्टिंग के क्लाइंट्स हैं, मैं उनको एक ही बात बोलती हूँ, मैं आपको कोच कर सकती हूँ, गाइड कर सकती हूँ, इम्प्लीमेंट आपको करना है। अब अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली हमारे हमारे इंडिया में लोग आज की डेट में कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन धंधे उनके 100-100 करोड़ के हैं, और वो 100 करोड़ चला रहे हैं, उनका बिजनेस ग्रो कर रहा है, क्योंकि वो उनके इंसेस्ट्रल बिजनेसेस हैं। अब वो चाहते हैं कि हम AI सीखें, हम बिजनेस के बारे में सुने। जब मैं उनसे कैक पैट की बात करती हूँ, उन्हें कुछ पता ही नहीं होता, लीड जनरेशन कन्वर्जन की बात करती हूँ, कुछ पता नहीं होता, तो अब वो कहते हैं हमें सिखाओ।
कैसे सिखाओ मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, इम्प्लीमेंट आपको करना पड़ेगा। तो आपके बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप कवर करते हैं जिससे जो मेरी बिजनेस ऑडियंस हैं वो जहाँ पर भी स्टक हैं, बिजनेस के जिस लेवल पे स्टक हैं, स्टार्टअप्स हैं, बिजनेस ग्रोथ चाह रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सक्सेस नहीं मिल पा रही है, मोटिवेशन की कमी है, मतलब उनको एक मेंटोर चाहिए जो उनका हाथ पकड़ के उनको आगे तक लेके जाए। तो आपके बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम में ऐसा मेरे क्या है? पास निधि मैम 2 प्रोग्राम्स हैं। एक है 3 डे वर्कशॉप जो मुझे लगता है हर एक को करना चाहिए। 3 डे वर्कशॉप इज़ नॉट जस्ट 3 डेज़। हम पहले आपका ब्लड टेस्ट करते हैं, हम आपका पूरा बिज़नेस की कुंडली निकालते हैं, ऑडिट कराते हैं कि हम आपको 100 मार्क्स में से मार्क्स देते हैं कि भाई तू आज इतने मार्क्स पे, ठीक है? तो वो मार्क्स से आपको एक एक थर्ड पार्टी जब बोलता है ना, हम जब पेपर लिखते हैं तो हमें लगता है सब राइट है, टीचर देखते तो मिस्टेक्स, थर्ड पार्टी हम आपके मिस्टेक्स निकालते हैं। फिर वो 3 डेज़ वर्कशॉप में हम आपको कुछ लीडरशिप के स्किल सिखाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट हम आपके कंपनी की स्ट्रैटेजी बना के देते हैं 3 डेज़ वर्कशॉप में। आपको आपके कंपनी में क्या स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करना है हम वो बना के देते हैं, इंडिविजुअल। इंडिविजुअली बना के देते हैं। भले 100 जन का बैच हो, मी एंड माई कोचेस विल गिव यू इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी शीट्स। वाओ। और हम आपको एक मार्केटिंग टेम्पलेट भी देते हैं कि आपके कंपनी में आपको कैसा मार्केटिंग करना है, व्हाट्सएप पे क्या लिखना है, इंस्टाग्राम पे क्या लिखना है, लिंक्डइन पे क्या लिखना है, एग्जीबिशंस में क्या लिखना है। वो मार्केटिंग पोजिशनिंग टेम्पलेट अगेन कस्टमाइज फॉर एवरी पार्टिसिपेंट हम देते हैं 3 डेज वर्कशॉप 3 डेज वर्कशॉप में ही। और हम आपके कंपनी का फाइनेंशियल ऑडिट करते हैं कि आज आपकी कंपनी का मार्केट के हिसाब से वैल्यूएशन क्या है, और अगर आपको आईपीओ निकालना है तो आपको क्या क्या स्टेप्स इंडिविजुअली आपको करना है, वो इंडिविजुअल फीडबैक देते हैं। तो ये 3 डेज वर्कशॉप में कोई कस्टमाइज नहीं करा था, बट मी माई कोचेस एंड आई हैव अ लॉट ऑफ एआई सिस्टम्स जो हम कस्टमाइज कराते हैं। तो ये मैं बोलता हूँ ये 3 डेज वर्कशॉप ही करना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। उसके आगे फिर हमें प्यार आता है तो हम आपको लाइफ टाइम हैंड होल्डिंग में उठाते हैं, जहाँ पे हम एचआर हायरिंग करके आपको हेल्प करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में हेल्प करते हैं, सेल्स टीम सेटअप करने में हेल्प करते हैं और एआई इंप्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं। तो वी हेल्प यू इंप्लीमेंट। मेरे पास डेडिकेटेड टीम है, वे टीम ऑफ कोचेस, एआई एक्सपर्ट, डिजिटल एक्सपर्ट, एचआरस जो आपको सेट करके देते हैं। बट वहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं, हमें प्यार आना चाहिए। पर 3 डेज वर्कशॉप सबको करना चाहिए। तो जब आप ये 3 डे वर्कशॉप करते हो तो आप बिजनेस का पूरा पीएनएल सब पूरी बैलेंस शीट्स यस एवरीथिंग यस यू वांट। यस बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो फर्स्ट टाइम में ट्रस्ट नहीं करते हैं करते कि हैं हम हम। अपना क्यों दें। पहले दिन के बाद दे सब दे ट्रस्ट कर ऐसा। कोई अगर ट्रस्ट नहीं करता ना तो हमारे 3 डेज में एक रूल है कि 100 पे मनी बैक गारंटी। वो अगर बोलते सर डेटा नहीं देना है तो हम बोलते भाई तू सुन ले पर पैसा वापस लेके जा, तेरा पैसा फर्स्ट बचेगा। डे में ही मांगते हैं आप ये सारी चीज़? फर्स्ट डे एंड पे ही मांगते। फर्स्ट डे में ही मांगते हैं आप इसका? क्या चार्ज रहता है सर इसका? 3 डेज का क्या होना चाहिए चार्ज आपके हिसाब से अंदाज? सर आप तो बहुत चीज़ें करा रहे हो बट डेफिनेटली एआई की हेल्प भी ले रहे होगे। इंडिविजुअली तो इट्स नॉट पॉसिबल कि एक नहीं, वी डू इट इंसान। इंडिविजुअली, वी टेक अ 100 बैच। स्ट्रैटेजी शीट हर एक का मैं बनाता हूँ। अच्छा। मैं रात को जाग के बनाता हूँ। अच्छा। स्ट्रैटेजी शीट इंडिविजुअल बनाते हैं, फाइनेंशियल वैल्यूएशन में इंडिविजुअली करता हूँ और मेरे कोचेस का हेल्प लेता हूँ। वी यूज़ एआई हेल्प फॉर गिविंग रिपोर्ट्स, बट स्ट्रैटेजी में आई हैव टू यूज़ माई ओन ब्रेन। तो मैं हर एक से मैं बात भी करता हूँ 5 मिनट, फिर मेरा टीम भी डीप में बात करता है। कितना रहेगा इसका आपके हिसाब से? सर देखो इंडिया में लोग पैसे थोड़े कम देते हैं मैं नहीं, जानती भर हूँ। भर तो के देते हैं यार। इनिशियल लेवल पे श्योर व्हेन देयर इज नो कनेक्ट, आई एम श्योर टॉकिंग अबाउट द बिल्कुल फर्स्ट श्योर टाइम ज्वाइनिंग द वर्कशॉप। श्योर 40-50 हज़ार, 15,000, दैट्स इट। 15,000 प्लस जीएसटी फॉर द फर्स्ट 100 सीट्स। 100 सीट्स के ऊपर अगर लेते तो हम 30,000 चार्ज करते। तो 15,000 में हम भरपूर वैल्यू, मेरा एक ही आदत है भरपूर वैल्यू दो, दुआ कमाओ। और उससे 80% लोग हैं ना ऐसे कि उनको कोचिंग की भी ज़रूरत नहीं है। वो 1 साल बाद आते हैं कि सर आपने हमें सिखाया, हम यहाँ से यहाँ ऑलरेडी आ गए, अब यहाँ पे अटक गए, अब हमें आपकी और डिटेल कोचिंग चाहिए। तो वी आर हैप्पी। मैं हमेशा बोलता हूँ देने से बढ़ता है, आप दो, ऊपर वाला देगा आपको। तो 15,000 प्लस जीएसटी में वी हैव अ बैच ऑफ 100 जहाँ पे हम आपकी स्ट्रैटेजी शीट, मार्केटिंग टेम्पलेट और फाइनेंशियल एनालिसिस ये 3 चीज़ करके देते हैं। ठीक है। सो आज का पॉडकास्ट आपको ये मास्टर क्लास कैसे लगी? बशिश गाला जी के साथ हम दोबारा एक एपिसोड और करेंगे, वो कॉस्ट एंड प्रॉफिट एंड ग्रोथ के ऊपर सिर्फ होगा। नेक्स्ट लेवल, एडवांस लेवल का वो पॉडकास्ट होगा। आज की मास्टर क्लास जो थी वो जनरल लेवल की थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि जिन लोगों को बिजनेस में जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो सर से पूछ सकें और आगे बढ़ सकें। अब अगर हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं और आपको सर की मास्टर क्लास ज्वाइन करनी है या सर का वेबिनार ज्वाइन करना है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं लिंक के अंदर सर की वेबसाइट का लिंक या मास्टर क्लास का लिंक भी डाल दूंगी। आप एक बार कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन दूंगी। जाइए, ज्वाइन कीजिए, सर की नॉलेज को देखिए। मैंने जो जितना सीखा 2-3 घंटे के अंदर बहुत बढ़िया, आप लोग 1 घंटे का देख पाएंगे, बट हमारी जो डिस्कशन हुई है वो नेक्स्ट लेवल की हुई है व्हेन इट कम्स टू बिजनेस। सो थैंक यू सो मच बशिश सर यहाँ पर आने के लिए, एंड आई वॉज ऑनर्ड। बहुत टाइम बाद मुझे
बिजनेस के एक्चुअली किसी कोच से बात करने का मौका मिला. I have been with, I have met so many business coaches जिनके पास practical knowledge नहीं है. When they talk very good, but when it comes to implementation part, they don't have that implementation part because they have not worked in the organization. They have not run their businesses. तो बढ़िया लगा, मज़ा आया और दिल खुश हो गया. थैंक यू मैम, थैंक यू. Thank you so much, sir. थैंक यू. लव Thank एंड you. ब्लेसिंग्स. टेक केयर.